हेलो। हेलो। आवाज पहुंच रही सबको? अब आ रही सर, अब आ रही है आवाज। यस सर, वालेकुम सलाम सर, ये पहुंच रही है सर। क्लास शुरू कीजिए भाई। कल का कोई क्वेश्चन है किसी का? हेलो। जी, कल की क्लास का कोई क्वेश्चन किसी का? मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। रंजीत रंजन, कोई क्वेश्चन कल का? नो सर, कल का रिकैप कर लें। कल हमने वीएच का के लिए हमने कल वीएच पे वीएच पे सर्विस बीपीएन हमने बनाया था, हम्म। है ना। चलिए कल वाला चेक कर लेते हैं, पहले राउट सारे पास हमारे आने चाहिए। दुबई वीएच, दुबई वीएच, इंग्लैंड वीएच। सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ दे देंगे सर? मतलब हम कर क्या रहे हैं? मैं एक्चुअली था नहीं, मैं कल की क्लास में 2-3 दिन से, लास्ट 2 वीक से। क्या नाम आपका? सर प्रदीप बोल रहा था। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा ब्रीफ चाहिए, ज़्यादा नहीं, मतलब कर क्या रहे हैं थोड़ा सा बस। तो कल और परसों में तो बहुत कुछ हो गया है। हाँ सर, वो मैं कोविड की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाया। आज मेरी आप रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मेरी और वाइफ की। अच्छा, तो वीडियो वगैरह नहीं सुने आपने? वीडियो सर्वर में पड़ गए हैं आज के? नहीं, मैं आज से स्टार्ट कर दूंगा। मैं अभी तक तो सर रेस्ट कर रहा था, कर ही नहीं पा रहा था कंसंट्रेट, तो फिर मैं इसीलिए ज्वाइन भी नहीं किया था। भाई कल और परसों में जो डिस्कशन हुआ है, वो डिस्कशन। हम्म। नहीं नहीं, मुझे उतना नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा हम अभी क्या कर रहे हैं बस उतना ही चाहिए, बाकी तो मैं खुद से रीड करूंगा। अभी तो आज हम इतना टेस्टिंग करने जा रहे हैं। कल हमने जो किया था, कल परसों, उसमें हमने इन वीआईजीएस के ऊपर और यहाँ सीएसआर के ऊपर हम्म। सर्टिफिकेशन तो आपके सामने पढ़ चुके थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर्टिफिकेशन के बाद हमने दो काम किए हैं। हमने टेम्पलेट बनाए। जी जी। तो जो टेम्पलेट बनाए गए हैं, वो टेम्पलेट जो हैं, दो तरह के टेम्पलेट थे। हाँ, डिवाइस टेम्पलेट और वो डिवाइस टेम्पलेट और फीचर टेम्पलेट। फीचर टेम्पलेट, यस। जनरली जो भी हम्म हमने आज तक स्टडी किया है लाइफ में, एनए से लेके एनपी या सिक्योरिटी में जो भी किया है, हमने हर एक डिवाइस को इंडिविजुअली कॉन्फ़िगर किया था। और जी बिल्कुल जी 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 जी। इनिशियल लैब के अंदर भी हमने जितनी भी वीआईजीज हैं और सीएसआर हैं, हम्म। सबके ऊपर रीचेबिलिटी प्रोवाइड की थी इन कंट्रोलर से, हाँ ताकि, जी जी जी। और इस सीए सर्वर से भी, ताकि हम सर्टिफिकेशन भी डाल सकें और हम्म। हम जो है इन कंट्रोलर से उनकी कनेक्टिविटी भी कर सकें। तो जी जी कंट्रोलर जी। से इनिशियल कनेक्टिविटी के बाद क्या किया गया था कि हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन जो हमने इस डिवाइसेस के ऊपर मैनुअली की थी, उसको भी, और जो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी, टोटल हम किसके थ्रू करेंगे? वी मैनेज के थ्रू करेंगे।
क्योंकि ये कई अच्छा। बार बताया जा चुका है, या तो टोटल कॉन्फ़िगरेशन हम्म। या तो टोटल, आज ये एनिवर्सरी बोल रहे हैं मेरे। 15 दिन के बाद मैं अभी रिकवर हुआ हूँ थोड़ा सा, तो हिम्मत करके बैठ गया हूँ। टोटल जो कॉन्फ़िगरेशन है, या तो टोटल कॉन्फ़िगरेशन हम CLI के थ्रू करें, जो हम आज तक करते आए हैं अपनी जी लाइफ जी में, जी या टोटल जी कॉन्फ़िगरेशन जी हम UI के थ्रू करें। GUI के थ्रू अगर किया जाएगा तो vManage के थ्रू किया जाएगा। तो पिछले हफ्ते में जी ये जी बताया गया जी जी कि सारी जो जी कॉन्फ़िगरेशन है वो अब हमने टर्मिनेट कर दी vManage के ऊपर। अब जितना भी कॉन्फ़िगरेशन किया ठीक है जाएगा, या आगे जैसे आपने CCNP के अंदर पढ़ा था, राउट हम्म फ़िल्टरिंग, राउट फ़िल्टर हमने CCNP में पढ़ा था, PVR हमने CCNP में पढ़ा था। इसी तरीके से जी जी पॉलो ऑल्टो जिन लोगों ने किया है उन्होंने URL फ़िल्टरिंग पढ़ा था। तो ये सारी की सारी जो जी सर चीज़ें की जाएँगी, पॉलिसी लगेंगी, वो सब की सब vManage के ऊपर ही कॉन्फ़िगरेशन की जाएँगी। यानी इससे पहले ठीक आप सर ये मान के चल लें कि किसी ने नाम सुना होगा पाइथन का, तो हम पाइथन के थ्रू स्क्रिप्टिंग किया करते थे, और हर एक जी जी डिवाइस पे इंडिविजुअली कॉन्फ़िगर ना करके हम पाइथन के थ्रू एक डिवाइस पर, सर्वर पर कॉन्फ़िगर करके पुश कर दिया करते थे। बट वो कॉन्फ़िगरेशन की पुशिंग होती, उसमें हम ना तो मॉनिटर कर सकते थे ट्रैफ़िक को, ना हम ट्रबल शूट कर सकते थे। ये हम पार्ट नहीं कर सकते थे, वो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट था। SD-WAN जो है इन सब से ज़्यादा एडवांस है। इनमें हम कॉन्फ़िगरेशन भी सेंट्रलाइज़्ड लोकेशन से कर सकते हैं, पॉलिसी भी वहाँ से लगा सकते हैं, मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग भी एक ही पिन पॉइंट से कर सकते हैं। तो आपके पीछे जो सारी कॉन्फ़िगरेशन की गई, हमने फीचर टेम्पलेट बनाए और हमने डिवाइस टेम्पलेट बना के हर एक डिवाइस पे पुश कर दिए हैं। ठीक है सर और उसमें मल्टीपल तरह के टेम्पलेट बनाए गए कि 3 तरह के VPN हमारे पास होते हैं। एक VPN होता है जिसको हम VPN ज़ीरो के नाम से जानते हैं। जीरो ग्लोबल राउटिंग के लिए एक VPN 1 होता है, ये 1 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। एक सर्विस वीपीएन VPN 512 होता है। तो ठीक 512 फ़िक्स्ड है MGMT के लिए, ये ट्रांसपोर्ट के लिए, जी जी और इसके अलावा जो हम्म बचे वो सर्विस VPN में यूज़ किए जा सकते हैं। तो हमने जी सर बहुत सारे टेम्पलेट बनाए, VPN ज़ीरो के बनाए, VPN 1 के बनाए, मैनेजमेंट के बनाए। फिर मैनेजमेंट में जो इंटरफेसेस थे वो ये वाले इंटरफेसेस थे इनके, जो ये वाले इंटरफेस थे ये मैनेजमेंट वाले थे इधर। इसी तरीके से मैनेजमेंट के कुछ इंटरफेस यहाँ पर भी बनाए गए। इसी तरीके से जो ट्रांसपोर्ट VPN है, ट्रांसपोर्ट VPN में ये 2 इंटरफेसेस थे, इनके हमने टेम्पलेट बनाए। यहाँ पर इसका टेम्पलेट बनाया। इसके बाद हमारे पास राउटिंग्स थी, तो राउटिंग यहाँ पर BGP है, एक्सटर्नल राउटिंग, यानी जो ट्रांसपोर्ट VPN के अंदर है। यहाँ पर OSPF लगाई गई, तो ये हम्म इसका टेम्पलेट बनाया गया। फिर एक टेम्पलेट इंटरनल राउटिंग का बनाया गया। तो हमने तकरीबन 8-8, 10-10 टेम्पलेट बनाए, फिर 2 टेम्पलेट कॉमन बनाए गए, सिस्टम टेम्पलेट और वेंडर टेम्पलेट, और बहरहाल हम्म उसको पुश कर दिया गया। पुश करने के बाद हमने ये बताया कि भाई यहाँ पर जब हम ये कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, तो ये जो ट्रांसपोर्ट साइट में है एक प्रोटोकॉल रन कर रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसकी लिंकिंग ऑटोमैटिकली जो है SD-WAN से ही है। ये SD-WAN का पेटेंट प्रोटोकॉल है, ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो हम्म जितने भी ये ट्रांसपोर्ट साइट है, यहाँ पे OMP चल रहा है, ओके सर यहाँ पे OMP चल रहा है, इधर भी आपके पास OMP चल रहा है। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि हमने जो ये इंटरनल राउटिंग की है, इस साइड में जो इंटरनल राउटिंग की है, ये सर्विस VPN के जो राउट्स है, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पहली क्लास जब कंडक्ट की थी, तो उसमें बताया था कि ये जो हम SD-WAN कर रहे हैं कोई नई चीज़ नहीं है।
जो हमने आज तक वीपीएन पढ़ा है कि एक साइट की नेटवर्क आईडीज़ को, प्राइवेट एनआईडीज़ को, ये सारी प्राइवेट एनआईडीज़ हैं जो कि आरएफसी 19 आपके पास 18 से बिलोंग करती हैं। हमने अपनी प्राइवेट एनआईडी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, सिक्योर वे में लेके जाना है। पहले जो मेथड होते थे उसमें सिक्योरिटी नहीं थी, ना जीआरई में, ना एमपीएलएस में, ना डीएमवीपीएन में, उसमें आईपीसेक लगाना पड़ता था। इसने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि ऑटोमेटिकली आईपीसेक लगा होता है, ऑटोमेटिकली टनल बन जाती है, ना टनल बनाने का हेडेक है, ना सिक्योरिटी लगाने का हेडेक है। और यहाँ पर फिर हमने बताया कि इसको जब हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो ये जो भी आपके पास यहाँ पर प्रोटोकॉल चल रहा होता है, ये ऑटोमैटिकली ये राउट जो है ओएमपी के थ्रू, प्रोटोकॉल के थ्रू ये रिस्पॉन्सिबल है, ये ऑटो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। रिडिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ेगा। नहीं, ये ऑटो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, हमने कराने की ज़रूरत ऑटो रिडिस्ट्रीब्यूट। हाँ जी, ओके ओके। ऑटो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और हर एक साइट के ऑटो रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे, हम एक के बारे में मैसेज कन्वे कर रहे हैं। और जब ये ऑटो रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो हमने 3 चीज़ें स्टार्टिंग में बताई थी। द फंक्शन ऑफ द कंट्रोलर वाज़, इसका फंक्शन तो ये था कि ये सिर्फ़ ऑथेंटिकेशन के अंदर डीलिंग करता था। फर्स्ट टाइम। हाँ, एक नई डिवाइस साइट खड़ी होती है, तो क्या वो ऑथराइज़ है, डिवाइस ऑथराइज़ हैं, क्या उनके सर्टिफ़िकेशंस वैलिड हैं, क्या टोकन सीरियल नंबर वगैरह चेसी नंबर वैलिड हैं। तो ये वैलिड करने के बाद इसने अपनी लिस्ट में चेक कर लिया, इसको लिस्ट पहले से ही वीमैनेज से मिल जाया करती थी और यहाँ से इन आने जी वाले जी। लोगों को ये वेरीफाई कर लिया करता था और फिर इनको बता दिया करता था, भाई मैंने फला-फला बंदे को वेरीफाई कर लिया है। जब सबसे वेरिफिकेशन हो गया तो ये अलग-थलग हो गया, इसका कोई काम नहीं रहा। इसी जी जी। तरीके से एक ये सीए सर्वर होता था, इसका भी अब कोई काम नहीं रहा। में कॉन्फ़िगरेशन जब हमने कर दिया आपके पास वीमैनेज के थ्रू, तो इस वीमैनेज का कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब कोई काम नहीं रहा। इसने कॉन्फ़िगरेशन चाहे आप मैनुअली करो हर एक डिवाइस पर, इसने सेंट्रलाइज़ कर दी तो अब इसका भी कोई काम नहीं रहा। अब आगे जो काम होता था हमारा जनरल राउटिंग में, हर एक राउटर के ऊपर जब इम्प्लीमेंटेशन कर दिया कोई प्रोटोकॉल, तो एक दूसरे को अपडेट भेजा करते थे। तो अपडेट जो भेजते थे बेसिकली वो कंट्रोल प्लेन होता था, तो कंट्रोल प्लेन डायरेक्टली जाया करता था। इन केस ऑफ द एसडी-वैन सेज कि भाई हमारे पास जो वी स्मार्ट है ये कंट्रोल प्लेन है और यहाँ से जब भी ये ओएमपी है आपके पास, तो ओएमपी में जब रूट आ जाएंगे तो ये रूट जो है यहाँ पे जाएंगे, डायरेक्टली हम किसी साइट पे नहीं भेजेंगे। तो हमारा जो कंट्रोल प्लेन उठकर आ रहा है, यानी जो राउटिंग अपडेट्स हैं जितने भी सर्विस वीपीएन के, वो यहाँ पर आ गए। अब द फंक्शन ऑफ द वी स्मार्ट इज दैट कि ये क्या करता है कि जितने भी हमारे पास लिंक होंगे इससे वी स्मार्ट से, उन सब के पास ये भेज देगा। तो उन सब के पास जो भेजेगा तो वो आउटर साइड पर ही भेजेगा, याद रहे, बस यहीं तक ही भेज रहा है अभी, आगे नहीं भेज रहा है, यहाँ तक आ गए। तो ये जो वी स्मार्ट है ये जस्ट लाइक दी हमने बताया था, ये राउट रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जैसे आईबीजीपी के अंदर किसी एक राउटर से यू हैव लर्न दी रूट, 3 अगर राउटर आपके पास मौजूद हैं और ये हमारे पास बीजीपी रहा है, इफ वी आर रनिंग द बीजीपी एंड बीजीपी इज रनिंग, और उस बीजीपी के अंदर यहाँ पर कोई अगर नेटवर्क आईडी है और यहाँ कोई नेटवर्क आईडी है और इसके अंदर अगर बीजीपी अगर हमने चला रखा है, तो व्हाट विल हैपन, ये इंफॉर्मेशन जो है इसके पास चली जाती है। और यहाँ पे एक रूल चल रहा होता था आई बीजीपी स्प्लिट होराइजन, जिसका मतलब ये था कि इफ आई विल रिसीव द रूट फ्रॉम द आई बीजीपी पीयर, देन आई विल नॉट सेंड टू द नेक्स्ट आई बीजीपी पीयर। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज होता था आरआर का। तो इस वाले नेटवर्क को थ्रू दी आरआर ये यहाँ पर भेज दिया करता था, विदाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस, जो भी नेक्स्ट ऑफ आईपी आया है वैसे ही करके। तो यहाँ पर भी फंक्शन ये है कि जो भी रूट यहाँ पर आते हैं, ओएमपी उनको लर्न करता है और इस पे कंट्रोल प्लेन के ऊपर यानी वी स्मार्ट के ऊपर भेज देता है और ये आपके इंफॉर्मेशन को एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर देता है। ये नेटवर्क यहाँ पर पड़े रहते हैं बट ये अंदर नहीं जा सकते। तो उसके लिए हमें इन ओएमपी जो कि आपके पास रिसीव ओएमपी राउट हैं, इनको यहाँ ले जाने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। राउटिंग में तो म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है दोनों साइड में सीसीएनपी में, लेकिन इन केस ऑफ द एसडी वैन के अंदर हमारे सर्विस वीपीएन के रूट ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओएमपी के अंदर। बट जो रिसीव राउट होते हैं उनको हमें
रिडिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ता है। तो ये हम कल सारा प्रोसेस कर चुके हैं। ठीक है, चलें आगे। जी सर। नाउ अब हम इंडिविजुअली देखते हैं कि भाई रूट्स क्या आ गए कि नहीं आ गए। हर एक की रूट जो है इंडिविजुअली हम टेस्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और टेबल्स को पढ़ना सिखाते हैं, क्योंकि टेबल्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी टेबल जो है राउटिंग टेबल से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इन सब के इंग्लैंड भी एज राउटर, दुबई भी, सबके नाम सेम कर दिए गए। दुबई साइट, दुबई एज, दुबई के नाम सेम कर दिए। अरे तो ये वी एच दुबई है, और ये आपके पास ये नाम चेंज पता नहीं कैसे होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, दुबई साइट है, साइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ये वाले जो राउट हैं, क्या ये सारे राउट मेरे इस वाले राउटर पे पहले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पहले मैं इसको वेरीफाई करूँ। ADMIN एडमिन, ADM शो IP राउट। तो वहाँ पर जो रूट हैं 21, 22, 23 है, मुझे सिर्फ 3 रूट देखने हैं। इसकी टेबल थोड़ी सी बड़ी होती है। हाँ ठीक है, पूरी आ गई है। सर ये FS करके ही आ रहा था, ये क्या था? अभी समझाएंगे, थोड़ा सा सबर करें। ओह सॉरी। सबर करें, सब समझा दिया जाएगा। जो नहीं आएगा मैं सीधा मना कर दूंगा, मैं बेवकूफ़ नहीं बना, क्योंकि इंसान है, हर एक चीज़ नहीं आ सकती। 11, 12 और 20, 11, 21, 22, 23। तो यहाँ पे ये 3 रूट जो हैं 21, 22 और 23, पहले इसको मैच कर लें कि ये रूट जो आ रहे हैं, हमने यहाँ पे OSPF इम्प्लीमेंट किया है, दैट्स व्हाई वी आर रिसीविंग फ्रॉम दी OSPF। और यहाँ पे OSPF में अगर हम देखें तो इसमें कोड जो है अजीब व गरीब आ रहा होता है। क्या लिखा हुआ है, क्या ये कोड? OIA का शॉर्ट फॉर्म आ रहा है, आइए। आइए, तो अब ये OIA तो नहीं है ना। हाँ, अगर हम देखें तो सिस्को के राउटर में तो सेम एरिया कॉन्फ़िगर्ड है, तो रूट O से आनी चाहिए थे। बट हर एक जो प्लेटफॉर्म है, सिस्को एक अलग प्लेटफॉर्म है, नॉन सिस्को अलग प्लेटफॉर्म है। तो ये बेसिकली जो विप्टेला है, दैट वाज नॉट बिलोंग्स टू दी सिस्को, किसी से खरीदा गया था। हाँ, तो स्टार्टिंग बताया था मैंने, पाकिस्तान के 3 लोगों से खरीदा गया, जिन लोगों ने विप्टेला बनाया था। तो यहाँ पर इन्होंने ये जो रूट लिए हैं OSPF के, उसका कोड क्या लिया है, IA लिया हुआ है। खैर जो भी है, ये इंटरफेस जो आप देख रहे हैं, ये इंटरफेस है जहाँ पे आप देख रहे हैं, यानी किस इंटरफेस पे रिसीव हुए हैं, OSPF के ये राउट OSPF से लर्न किए गए हैं, इस इंटरफेस पे रिसीव किए गए हैं। और यहाँ का जो एड्रेस है, वो एड्रेस है .22 है जी। तो ये .22 आपके पास ये एड्रेस रहा। अब ये F क्या है और आपके पास ये S क्या है। दो चीज़ें होती हैं जब हम पढ़ते हैं CCNP राउट। तो हम जब कमांड चलाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक टर्म होता है रिब, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, और एक टर्म क्या होता है, फिब, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो यहाँ पर ये बता रहा है, ये F बता रहा है, यानी ये रूट जो लिया गया है ये फिब से लिया गया है।
और एस का मतलब है कि ये सिलेक्टेड है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? Selected means valid. हाँ, सिलेक्टेड हो गया तो वैलिड ही हो गया। Okay. फिब के अंदर ये रूट सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि होता क्या है, राउटिंग टेबल में सारे रूट्स होते हैं। राउटिंग टेबल जो पार्ट है वो आपके पास किसका पार्ट है? कंट्रोल प्लेन का पार्ट है। अब इसके अंदर से एक होता है फॉरवर्डिंग प्लेन, तो कौन से उस पर फॉरवर्ड किया जाएगा ट्रैफिक को, तो वो इस वाले पर किया जाएगा। ये डेटा प्लेन का पार्ट है, फॉरवर्डिंग प्लेन का पार्ट है। तो जो यहाँ पर आउटपुट है, यही आउटपुट हर एक में आनी है। तो बार बार मुझे समझाने की जरूरत नहीं है साहब, ये नेक्स्ट ऑफ यहाँ से आ गया, मैच कर लिया और ये हो गया, बाकी में मैं सिर्फ दिखा देता हूँ। ठीक है ना, दूसरे राउटर में देखते हैं। और यहाँ से ये पिंग भी हो रहा होगा, जाहिर सी बात है, जब रूट आ रहे हैं तो पिंग भी हो रहे होंगे। किसी एक को पिंग करके देख लीजिए, सारे को पिंग करके जरूरत नहीं है पिंग करने की जरूरत नहीं है। किसी एक को मैंने पिंग कर लिया 10.10.21 और लेट्स सी .1 को मैंने पिंग कर लिया। अब ये पिंग नहीं हो रहा, पिंग होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं ऐसे करके इसको ऐसे पिंग करता हूँ, मैं लिखता हूँ VRF लगा के पिंग करेंगे। VPN1 करके पिंग करता हूँ। नो, VRF हमने कहाँ यूज किया सर? वो हमने यूज किया था CSR के अंदर। ओके। ठीक, तो CSR में वो VRF है का कॉन्सेप्ट है, वहां पे VPN VRF बन जाता है या VPN VPN रहता है। तो VPN इक्वल टू VRF कल भी आपको बताया गया। तो हमने देखा कि यहाँ से हमारी कनेक्टिविटी जो है, इस वाले से हमने कनेक्टिविटी इस वाले पे कर दी, यानी यहाँ से होके वो यहाँ पे जा रहा होगा। अब बाकी को देखते हैं सर नीचे। लास्ट में भी वीपीएन लगाने से काम करता है? हाँ जी, लास्ट में भी वीपीएन लगाने से काम करता है ठीक है, कमांड? ट्राई कर लेते हैं। लास्ट में लगा लो। तो ये तो टेस्टिंग है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी में ओले रहोगे तो काम खराब हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी साइड पर आ जाते हैं, यानी ये इंग्लैंड वाली है, इंग्लैंड वाली पर आ गए और इंग्लैंड वाली ओके कर लिया। इनके नाम इत्तेफाक से सबके चेंज हो गए हैं, या दूसरी कोई वो खुल गई है। VH इंग्लैंड हो गया और इसका ये राउटर इंग्लैंड का राउटर हो गया। ये इंग्लैंड का शायद राउटर है। ठीक है, तो ये इंग्लैंड साइट हो गई, SIT साइट। तो हमने इंग्लैंड को ले लिया और इंग्लैंड की साइट को ले लिया। तो इंग्लैंड वाले पर आने चाहिए 41 वाले रूट आने चाहिए। शो IP राउट में 41, 42, 43 ये हमें रूट दिखाई देने चाहिए। तो ये 3 रूट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ से आ गए। तो मुझे इसको बार बार हर एक चीज़ को समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये 41, 42 और 43, ये जो स्टार्टिंग में 1 दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये VPN1 या सर्विस VPN के बारे में। बाकी चीज़ें मैं डिस्कशन कर चुका, ये सारी चीज़ें एक्जैक्टली वही हैं, यानी ये पूरा का पूरा मैं आपको एक्सप्लेन ऊपर वाले से कर चुका हूँ। तो बार बार इसमें टाइम वेस्ट ना करें। फिलहाल एक IP को पिंग करके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हमें सारा मकसद तो कनेक्टिविटी से है कि पिंग होना चाहिए। तो पिंग 10.10.41.1 VPN। तो एक भी पिंग हो रहा है तो इसका मतलब हमारा टास्क पूरा हो गया। ना इनके नाम तो वही वही करते हैं। ना अब यहाँ पर ये भी हमने टेस्ट कर लिया। अब CSR को चेक कर लेते हैं। तो ये चाइना की साइट हो गई और चाइना CSR। ADMIN एडमिन ADMIN।
चाइना साइड हो गई। ये इसका राउटर हो गया। यहाँ पर हमें 51 के राउट मिल जाने चाहिए। शो आईपी राउट 51 52। अच्छा, यहाँ पे जो राउट मिलेंगे वो राउट कैसे मिलेंगे, क्या कमेंट बताया था कल? शो आईपी राउट वीआरएफ, शो आईपी राउट वीआरएफ, और वीआरएफ का नाम क्या था? वीआरएफ का नाम है 1, और EIGRP, क्योंकि यहाँ पे EIGRP चल रहा है तो यहाँ पर EIGRP। 1 मिनट, यहाँ पे हम VRF में VRF का नेम भी यूज कर सकते हैं और VRF का नंबर भी यूज कर सकते हैं। VRF का जिस- नंबर ही तो यूज हो रहा है यहाँ पे। हाँ, आपने नंबर यूज किया। अगर हम यहाँ नंबर 1 की जगह अगर हम VRF नेम डाल दें, तो नेम क्या है? नेम तो है नहीं, नेम तो वही है ये ना, अच्छा VPN। सर्विस ओके VPN। तो ओके यहाँ ओके पर रूट देखने का तरीका ये है, वहाँ पर वो तरीके वो टेबल आ रही थी, वहाँ पे टेबल का जो शक्ल था वो दूसरा था। हाँ जी, यहाँ जो शक्ल थी टेबल की वो दूसरी थी। तो कुछ इस तरीके से टेबल्स नज़र आ रही थी, यहाँ पे नज़र आ रहे थे, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। यहाँ से पिंग करके देख लीजिए, पिंग VRF 1 और 10.10.51.1। तो ये कनेक्टिविटी यहाँ पे वेरीफाई हो गई। अब इंडिया की और रह गई, उसको हम चेक करते हैं। ये हेडक्वार्टर रहा, और इंडिया की साइट ये हेडक्वार्टर हो गया और इंडिया की साइट हो गई। अब मुझे देखना है हेडक्वार्टर की VH के ऊपर शो आईपी राउट। मुझे यहाँ पे राउट मिलने चाहिए 11, 12 और 13 के। तो मुझे यहाँ पे 11, 12 और 13 की ये राउट्स मिल रहे हैं। तो ये 11, 12 और 13 ये तीनों राउट यहाँ पर भी मिल गए, और यहाँ से कनेक्टिविटी भी वेरीफाई कर देते हैं। तो हमने लोकल अपने VH के ऊपर देख लिए, या CSR के ऊपर हम देख चुके हैं। यहाँ पे पिंग VPN 1 और 10.10.11.1। अब हमने ये देखना है कि क्या ये राउट्स एक दूसरे के पास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हमें इतना तो मालूम हो गया, इतना वेरिफिकेशन करने के बाद, कि ये सारे राउट यहाँ तक फॉरवर्ड किए जा चुके हैं। ये सारे राउट यहाँ तक फॉरवर्ड किए जा चुके हैं। अब इनको OMP क्या फंक्शन कर रहा है, ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। क्या ये राउट यहाँ से होते हुए इसके पास रिफ्लेक्ट हुए हैं कि नहीं, ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ है कि नहीं, यहाँ हुआ है कि नहीं, और उसके बाद फिर क्या ये राउट इसके पास जा चुके हैं कि नहीं जा चुके। क्योंकि हम कल सब कुछ कर चुके हैं, अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या ये राउट यहाँ से आने के बाद यहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे। नहीं पहुँचे हैं तो फिर देखते हैं क्या दिक्कत है। तो दुबई के राउटर पे हम गए, और यहाँ जाने के बाद हमने शो आईपी राउट कमांड चला ही रखा है। ये दुबई का राउटर है। कौन से राउट्स देखना चाहते हैं? हम इंडिया के राउट्स देखना चाहते हैं। तो क्या इंडिया के राउट दुबई पर पहुंच रहे हैं? जी, किसी को डिस्प्ले हो रहा है कि इंडिया के राउट दुबई पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? यस, 10 10 11 1 12 1 13 1। ये जो राउट्स हैं जहां पर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, सर ये यहाँ पे डिफॉल्ट क्या है?
अरे भाई, बोला कम करो, ईश्वर ने एक मुंह दिया है और दो कान दिए, और मैं आगे बात कहनी, जब टेबल बंद कर दें तो पूछना, ठीक, उससे पहले नहीं पूछना। अब पहला चीज तो ये देखें, जो जितना कहा गया था उतना सुने, कि क्या ये राउट मेरे यहाँ पर पहुंच गए वाया ओएमपी के थ्रू। तो हम ये यहाँ पे वॉच आउट कर रहे हैं कि भाई ये जो राउट है, ये राउट किसके राउट है, ये राउट, ये वाले राउट, लुकिंग इंडिया के, जी इंडिया के राउट कहाँ पे चेक कर रहे हैं, दुबई के साइट पर चेक। दुबई पे, और ये किसके थ्रू आ रहे हैं, ओएमपी ओएमपी के थ्रू, ओवरले मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल। के थ्रू, यानी इसके थ्रू ये रूट कहाँ पे लर्न हुए हैं, ये यहाँ पर बाहर पड़े हुए, राइट, ये रूट यहाँ पर आ गए, ठीक। अब ये क्या फंडामेंटल है, इसका भी हम डिस्कशन नहीं करते, इसका डिस्कशन थोड़ी देर के बाद करेंगे, क्योंकि बाकी चीजें हो चुकी हैं, जितना इधर सर्किल किया है ये डिस्कशन नहीं होगा, इसका डिस्कशन ये तो सिस्टम थोड़ी देर में करते हैं। थोड़ी रंजीत रंजन, थोड़ी देर में सबर करो, सबर करो, समझाऊँ, पेशेंस रखें थोड़ा सा। अभी सिर्फ ये देख रहे हैं क्या रूट पहुंचे किनारों पे कि नहीं पहुंचे, वी आर रिसीविंग द रूट और नॉट, इतना वेरिफिकेशन जस्ट हम कर रहे हैं नाउ। अब हम देखते हैं कि भाई क्या इस दुबई के ऊपर ये जो राउट थे, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ रूट ओएमपी से दिखाना मतलब है, और इसको हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। हम कहाँ पर मौजूद हैं, हम मौजूद हैं दुबई पर, यानी यहाँ पर। तो क्या 41, 42, 43 के राउट हमारे पास पहुंचे हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास 41, 42, 43 ये रूट्स भी पहुंच रहे हैं। अब वहाँ एक बार पहुंचे थे, दो बार पहुंचे थे, उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि 41 के राउट्स भी आ रहे हैं, 42 के भी आ रहे हैं, 43 के भी आ रहे हैं, और किसके थ्रू आ रहे हैं, वी आर लर्निंग फ्रॉम दी ओएमपी थ्रू, यानी ये वाले साइट्स के राउट्स भी यहाँ पहुंच गए, ये वाले राउट्स भी आपके पास यहाँ पहुंच गए, लेकिन अभी सारे राउट्स यहाँ बाहर हैं, हम बाहर देख रहे हैं। सही, किसी के माइक में डिस्टर्बेंस हो रही है, उसको ऑफ कर लो। यहाँ पर ये माइक को एक जगह रखिए, यहाँ पर 51 के राउट्स भी पहुंच रहे हैं, तो 51 के राउट्स अगर हम देखते हैं तो 51 के राउट्स आपके पास 50, 53। भाई किसी का माइक डिस्टर्बेंस कर रहा है, प्लीज उसको जरा साइलेंट कर दें, पढ़ाने में दिक्कत होती है। 51, 52, 53 ये राउट्स भी यहाँ पर पहुंचे, ये क्लियर है भाई बात यहाँ तक सबको। तीनों साइड्स के रूट्स मैंने डिस्प्ले कर दिए, कैसे लर्न हो रहे हैं अभी हमने ये डिस्कशन नहीं किया, कैसे ट्रैफिक जाएगा डिस्कशन नहीं किया, जस्ट वी आर वॉचिंग कि भाई ये रूट यहाँ पर आकर इस बकेट के अंदर पड़े हुए सब यहाँ दिखाई दे रहे हैं हमारे को तीनों साइड। तो दुबई की साइड पर सारे रूट्स पहुंच चुके हैं। नाउ कम टू दी इंग्लैंड की साइड पर देखते हैं क्या पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो कम टू दी इंग्लैंड साइड, इंग्लैंड की साइड पे शो आईपी राउट कमांड चलाते हैं, और यहाँ पर भी सारे रूट को देखने की कोशिश करते हैं। एक मिनट इसको पहले बड़ा कर लें फिर छोटा करें, क्योंकि वैसे रूट आते हैं, टेबल जो है लंबी सी टेबल है, फिर हम छोटा कर लेते हैं रूट लाने के बाद। अब इसको छोटा कर लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं ना। इसको भी वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि राउटिंग टेबल ही अगर आपके पास नहीं आएगी तो कोई पॉलिसी भी काम नहीं करेगी। नाउ वी आर ऑन दी इंग्लैंड, हम इस इंग्लैंड के ऊपर राइट, हम इस इंग्लैंड के ऊपर राइट। यहाँ पर हमें ये राउट्स मिलने चाहिए 10, 11, 12। तो हम देखते हैं कि ये 10, 11, 12, 10, 11, 12 ये राउट्स हमें मिल गए। हमें देखना चाहिए क्या हमारे पास 21, 22, 23 के राउट्स आ रहे हैं, 21, 22, 23 के भी राउट्स आ रहे हैं। क्या हमारे पास जो है रूट्स 51, 52, 53 के आ रहे हैं, तो हमारे पास 51, 52 आपके पास 53 के भी रूट्स आ रहे हैं। ओएमपी के रूट्स की बात की जा रही है, तो ये सारे के सारे राउट्स हम देख रहे हैं, ये राउट्स भी यहाँ पे लर्न हो रहे हैं और ये राउट्स भी यहाँ पे लर्न हो रहे हैं।
यानी इस वाली बकेट में ये रूट्स भी लर्न हो गए। नाउ थर्ड वेरिफिकेशन करते हैं, हम चाइना की साइड पे जाते हैं कि क्या उसके ओएमपी के सारे रूट्स रिसीव हो रहे हैं, कम टू दी चाइना। और चाइना में शो आईपी राउट के अंदर कौन कौन से राउट्स आ रहे हैं? चलो चाइना को देखते हैं थोड़ी देर में, चाइना में कम क्यों आ रहे हैं। पहले इंडिया को देखते हैं, इंडिया में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, जिनकी आउटपुट सेम है। शो आईपी राउट, तो यहाँ पे भी सारे राउट्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। 21, 22, 23, 21, 22, 23 ये राउट्स आ गए आपके पास, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। 41, 42, 43, 41, 42, 43 ये वाले राउट्स भी आ गए। और 51, 52, 53 ये वाले राउट्स भी आपके पास पहुंचे। ये सारे रूट्स यहाँ पर पहुंच गए। अब क्या ये राउट्स जो है यहाँ से आने के बाद इस वाले साइट्स पर पहुंचे होंगे, यहाँ पहुंचे होंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कल हम कर चुके हैं। तो हम इंडिया से शुरुआत कर लेते हैं। इंडिया का जो ये साइट है, इस वाले के ऊपर क्या ये सारे रूट्स आ चुके हैं? शो आईपी राउट। और यहाँ पर जो राउट हैं वो हमें सारे दिखाई देने चाहिए, क्योंकि सब रूट रिडिस्ट्रीब्यूट होकर आए तो किससे आएंगे? O2 से ही आएंगे। तो 21, 22, 23, 41, 42, 43, तो 21, 22, 23 जो रूट हैं वो किसके राउट्स हैं? वो राउट्स हैं आपके पास, याद कर लें प्रीफिक्स को, दुबई के राउट हैं। 41, 42, 41, 42, 43 ये इंग्लैंड के हैं, और 51, 52, 53 ये चाइना के हैं। इसी तरीके से हम चेक करते हैं दूसरी साइट के ऊपर, यानी दुबई की साइट के ऊपर। तो दुबई की साइट पे अगर हम चेक करते हैं, यानी दुबई की साइट का ये वाला राउट है, शो आईपी राउट। तो शो आईपी राउट में हमें इंडिया का 11, 12, 13 नज़र आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या नज़र आता है हमारे को? तो यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया की जो प्रीफिक्स हैं 11, 12, 13 है, ये इंडिया की प्रीफिक्स दुबई पहुँच रही है। इंग्लैंड की जो प्रीफिक्सेस हैं ये वाली 41, 41, 42, 43 ये भी पहुँच रही हैं। और चाइना की जो प्रीफिक्सेस हैं 51, 52, 53 ये भी दुबई पहुँच रही है। नाउ कम टू दी इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो साइट है, साइट जो राउटर है, उस राउटर पे रूट्स आने चाहिए शो आईपी राउट। इंडिया के राउट्स आ गए 11, 12, 13, 21, 22, 23 ये दुबई के राउट्स हैं। और चाइना के राउट 51, 52, 53। अब चाइना की जो साइट है यहाँ पर शो आईपी राउट, इस शो आईपी राउट्स के अंदर ये इंडिया की प्रीफिक्स है 11, 12, 13, 21, 22, 23 ये दुबई की प्रीफिक्स है सर्विस वीपीएन। 41, 42, 43 ये इंग्लैंड की प्रीफिक्स है। सारी प्रीफिक्स आपके पास है। अब क्या इनकी कनेक्टिविटी हो रही है, क्या पिंग हो पा रहा है? अब हमने इस पिंग को टेस्ट करें, एंड टू एंड हम टेस्ट करना चाहते हैं। हमारा पर्पस भी यही था कि यहाँ पर ये जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस किसी पीसी पर पड़ा होगा, किसी होस्ट पर पड़ा होगा, यहाँ पर कोई होस्ट लगा होगा, यहाँ पर ये भी किसी होस्ट का आईपी एड्रेस होगा, ये भी प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ये भी प्राइवेट आईपी एड्रेस है। इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ हो रही है कि नहीं हो रही है? इन सब की कनेक्टिविटीज को हमने इन प्रीफिक्सेस के साथ में देखना है। उसके बाद हमने आपको बताना है किस तरीके से ट्रैफिक रूट हो रहा है, पहले पिंग करके देखना है। उसके बाद प्री लॉग कैसे स्टडी किया जाएगा उसका स्टडी करते हैं। तो इतने दिनों में जाके तकरीबन 7, 8,
6 7 7 क्लास तो हुई शायद, 8 क्लास 8वीं क्लास है, आप देख रहे हैं कि 8th क्लास में जाने के बाद तब हमारी लैब जो है सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगर्ड हुई है कि हम एक दूसरे को सेंट्रलाइज तरीके से कॉन्फ़िगर करने के बाद रीचेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंडिया की जो साइट है, इंडिया के पास हम मौजूद हैं और यहाँ से हमें किसी वीपीएन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स ए नॉर्मल राउटर। यहाँ से नॉर्मल राउटर है, यहाँ से हमने पिंग किया किसी भी आईपी एड्रेस को, हर एक आईपी को, एक एक आईपी को पिंग करके देख लेते हैं। 21.1 इज बिलोंग्स टू दी दुबई के लैंड से बिलोंग करता है, तो ये पिंग हो रहा है, ये क्लियर हो गया। ये 41 अगर हम कर देते हैं तो हम कहाँ चले गए, ये हम इंग्लैंड चले गए और ये 51 अगर हम जाते हैं तो चाइना चले गए। तो इंडिया की साइड से तीनों लोकेशन पिंग हो रही है। इसी तरीके से हर एक से एक एक आई पिंग कर ली, सारा पिंग करने की जरूरत नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। मैं यहाँ पर इंग्लैंड पर मौजूद हूँ, मैंने 11 यानी इंडिया की साइड को पिंग कर लिया। इसी तरीके से मैंने अगर 21 कर दिया तो मैंने आपके पास दुबई की साइड पिंग कर दिया, और मैंने 51 कर दिया तो ये आपके पास इंग्लैंड की साइड है, इसकी तो चाइना की साइड हो गई। सिमिलरली चाइना की साइड पर आ जाइए, यहाँ से पिंग कर लीजिए 10 10 11 1, ये इंडिया पिंग हो गया, और ये हमने दुबई पिंग कर दिया, और यहाँ पर हमने ये इंग्लैंड को पिंग कर दिया। अब क्या बचा, सारा कनेक्टिविटी हमने टेस्ट कर ली यहाँ से। तो अब हमने डिस्कशन करना है कि ट्रैफिक जा कैसे होगा, अब इसको हमें स्टडी करना है, ये है मेन पॉइंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। पहले मैं राउटर की तरफ आता हूँ। सीसीएनपी तकरीबन सब कर ही चुके होंगे जो लोग ये कोर्स कर रहे हैं। आज तक हमने स्टडी किया है कि अगर हमारे पास दो रूटर्स होते हैं R1 और R2, और यहाँ पर कोई आईपी एड्रेस है 12.1.1.2, और यहाँ पर कोई नेटवर्क आईडी है 10.1.1.0/24, और अगर मैं इस आउटपुट को यहाँ पर देखना चाहता हूँ किसी भी प्रोटोकॉल के थ्रू, एनी राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू, तो मुझे ये डिस्प्ले होता है 10.1.1.0/24। यहाँ पर एडी और मैट्रिक आती है, और यहाँ पे नेक्स्ट ऑफ क्या आता है, ये एडी आती है, मैट्रिक आती है, नेक्स्ट ऑफ क्या आता है यहाँ पे, नेक्स्ट ऑफ क्या होगा इस राउटर के ऊपर। हेलो जी, आवाज़ नहीं आ रही किसी की। भाई किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, मेरी आवाज़ पहुंच रही है सबसे? आ रही सर। जी सर। यस सर, नेक्स्ट ऑफ इसका इंटरफेस की आईपी होगी जी, नेक्स्ट ऑफ क्या होगा ऑन दिस राउटर, नेक्स्ट ऑफ क्या होगा? .2 होगी। अच्छा जी, .2 सर। अच्छा, तो सारे पढ़े लिखे हो गए, मैं ही अनपढ़ हो गया लग रहा है। मैं इस राउटर पर हूँ, इस नेटवर्क आईडी का नेक्स्ट ऑफ देखना चाहता हूँ। ओ सर, कमाल हो गया है तो। .1 होगा सर, 12.1.1.1। तो काम ही खराब हो जाएगा। चलिए, तो इसमें जो होता है राउटिंग में, जो रूट्स आते हैं यानी जो रिसीव राउट्स हैं, उसका क्या होता है, नेक्स्ट ऑफ होता है। बट इन केस ऑफ दी सिस्टम एसडी वैन की अगर हम बात करते हैं, एसडी वैन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो रिसीव्ड ओएमपी राउट्स होंगे, जो रिसीव्ड ओएमपी राउट्स होंगे, रिसीव्ड ओएमपी राउट्स का क्या मतलब है, रिसीव्ड ओएमपी राउट्स का मतलब है सर्विस वीपीएन राउट, ठीक है, सर्विस वीपीएन राउट। क्योंकि अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, तो यहाँ पर ये वाले राउट्स भी इसको रिसीव होंगे, ये वाले राउट्स भी रिसीव होंगे, और ये वाले राउट्स भी रिसीव होंगे। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ओएमपी राउट्स। तो ये ओएमपी जो राउट्स रिसीव हो रहे हैं, तो मुझे रिसीव तो होना चाहिए था इस वाले आईपी एड्रेस से। अगर वीपीएन की बात कर रहे हैं तो मुझे तो यहाँ से इन आईपी से रिसीव कहीं से होना चाहिए था, इन आईपी से कहीं से रिसीव होता, बट मुझे ये आईपी से रिसीव नहीं होते। इन केस ऑफ दी एसडी वैन,
जो ये रूट रिसीव होते हैं ये होते हैं वाया टी लॉग। किसके होते हैं? वाया टी लॉग। वाया किसके थ्रू होते हैं? टी लॉग के थ्रू। और जो टी लॉग है, टी लॉग कहलाता है आपके पास ट्रांसपोर्ट लोकेटर। क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट लोकेटर कहलाता है टी लॉग। अब टी लॉग 3 चीजों से मिलकर बनता है। टी लॉग जो है 3 चीजों से मिलकर बनता है। टी लॉग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। 3 चीजें हैं। एक है सिस आईपी, यानी ये वाला सिस आईपी, ये सारे सिस आईपी सिस्टम आईपी जो कि यूनिक होने चाहिए। दूसरा कलर। कलर का मतलब है ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज किया है, यानी थ्रू विच ट्रांसपोर्ट वी आर रिसीविंग द राउट। और तीसरा चीज है ENCAP एनकैप्सुलेशन। यहाँ पर जो एनकैप्सुलेशन है वो IPsec सिक्योरिटी के लिए यूज हम कर रहे हैं। हमने कोई पैरामीटर सेट नहीं किया, जस्ट चूज किया गया ऑटोमेटिकली। एनकैप्सुलेशन हमने लगाया भी नहीं, ऑटोमेटिकली इनेबल्ड है। तो 3 चीजों को मिलाकर क्या बनता है? टी लॉग बनता है। अब थोड़ा सा अगर हम फोकस करें, जैसे कोई सी भी नेटवर्क है, अगर हम दुबई पर देखते हैं और इस नेटवर्क को देखते हैं, ये नेटवर्क यहाँ से यहाँ पहुंची OMP के पास। OMP के थ्रू ये राउट्स कहाँ गए? वी स्मार्ट पे गए। ये RR की तरह काम किया और इसने इसको यहाँ भेज दिया। ये भी OMP के थ्रू ही गए। अब यहाँ पर कितने ये लिंक लगा हुए हैं? एक लिंक तो ये है, और दूसरा लिंक कौन सा है? दूसरा लिंक ये है। कितने कलर हम यूज कर रहे हैं? ये वाला कलर कौन सा है? नेट, विजनेट यूज हो रहा है। और ऊपर वाला कलर कौन सा यूज हो रहा है? MPLS। तो इसका मतलब हमारे पास सिस IP तो सेम रहेगा। ट्रांसपोर्ट में 2 ट्रांसपोर्ट हैं जो हमने अपने डायग्राम में लिए हैं। MPLS के थ्रू हो सकते हैं या विज के थ्रू हो सकते हैं, और एनकैप्सुलेशन IPsec रहेगा। तो इसको देखते हैं कि हर एक पर जो रूट रिसीव हो रहे होंगे वो 2 टी लॉग से रिसीव हो रहे होंगे। किसी एक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। नाउ हम दुबई की साइट के ऊपर हैं, और दुबई की साइट के ऊपर हम रीड करना चाहते हैं इंग्लैंड के राउट्स को। इंग्लैंड के जो राउट्स हैं वो 41, 42 और 43 है। 41, 42 और 43। 41 का जो राउट्स है अगर हम देखते हैं तो वो 2 टाइम्स आ रहा है। दोनों ही किसके थ्रू आ रहे हैं? OMP के थ्रू आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो है ये क्या है? सिस्टम IP किसका है? यानी जब दुबई के ऊपर हम रूट रिसीव कर रहे हैं तो हमें ये पता लग रहा है कि ये किसके रूट से बिलोंग्स टू विच सिस्टम IP। और हर एक सिस्टम IP कि जो भी CSR है उसको पता है कि भी हमें वो दुबई से बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, इंग्लैंड से करता है। तो ये सिस्टम IP जो बिलोंग करती है ये इंग्लैंड से बिलोंग करती है। और इसमें हम देखते हैं कि ये 2 जो रूट हैं 41 के, एक किसके थ्रू आ रहा है? MPLS के थ्रू, और दूसरा किसके थ्रू आ रहा है? नेटविज के थ्रू। इसको लेकर आते हैं तो ये आपके पास हर एक के लिए 2 रूट्स लेकर आ रहा है। एक MPLS का है और एक किसका है? इसका है। और यहाँ पर दोनों पर क्या लगा हुआ है? IPsec लगा हुआ है। तो यहाँ पर 2 टी लॉक हो गए। यहाँ पर हमारे पास 2 टी लॉक हो गए।
टी लॉक आप इसको 1 बोल सकते हैं। टी लॉक 1 आपके पास ये हो गया। 41 की नेटवर्क के लिए ये टी लॉक 1 हो गया। 41 की एक नेटवर्क के लिए ये टी लॉक 1 हो गया। और दूसरा जो टी लॉक है इसी 41 के लिए दूसरा टी लॉक आ रहा है, टी लॉक 2। टी लॉक 2 ये नीचे वाला आप कंसीडर कर सकते हैं, नेटविज वाला, कोई भी ऊपर नीचे वाला किसी को भी ले सकते हैं। तो ये 2 टी लॉक आ रहे हैं। तो एमपीएलएस में हर एक जो रूट आएगा वो टी लॉक के थ्रू आएगा। अगर 2 ट्रांसपोर्ट हैं तो कितना होगा, 2 टी लॉक होगा। 3 ट्रांसपोर्ट होंगे तो क्या होगा, 3 टी लॉक होगा। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम किसी को टी लॉक को समझने में भी? आगे मूव करूं, यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर। टी लॉक समझ में आ गया कि इन केस ऑफ द एसडी वैन जो रिसीव्ड राउट होंगे, सर्विस वीपीएन के जो राउट्स होंगे उनका नाम क्या होगा, ओएमपी राउट होगा। ओएमपी राउट का नेक्स्ट स्टॉप नहीं होगा, उसका नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा, टी लॉक होगा। टी लॉक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, सिस्टम आईपी, देन आपके पास ट्रांसपोर्टर, देन आप ट्रांसपोर्टर के बाद एनकैप्सुलेशन। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? आगे फॉरवर्ड करूं, मूव करूं आगे? कोई सवाल किसी का यहाँ तक भाई? सर इसमें अगर ये सर नो एक सर। क्वेश्चन था जी। सर, अगर हम ट्रैफिक के लिए बात करेंगे तो ये मतलब हाँ, अभी दो अभी जगह से। अभी मैंने ट्रैफिक नहीं बताया, मैंने सिर्फ आउटपुट जितना पढ़ाया ठीक है उसमें कोई डाउट बताया। ठीक है ठीक है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये पैदा होगा कि हम जाएंगे कैसे, फ्लो कैसे बन रहा है भाई, जी जी जी। ये तो पता हो। तो हमें ये पता हो गया कि यहाँ पर हमारे पास जो नेटवर्क आईडी थी दैट वाज दी 10.10.41.1/32। ये नेटवर्क आईडी थी, दैट वाज दी DNID, डेस्टिनेशन NID। इस पर जाने के लिए वी हैव दी 2 टी लॉक, 2 टी लॉक हमारे पास मौजूद है। अब देखें, हम जो प्रोसीड करना शुरू करेंगे, हम तो टी लॉक के बारे में नहीं जानते ना। कस्टमर तो जाहिल इंसान होता है, अनपढ़ होता है, उसको नहीं पता होता। ठीक है ना? आप एक आम यूजर हो, एक बंदा क्लर्क बैठा हुआ है ऑफिस के अंदर, एक बंदा आपके पास पीए बैठा हुआ है, एक बंदा आपके पास जो है सिर्फ मेल भेज रहा है, उसको क्या पता कि एसडी वैन क्या होता है? वो तो साहब ये कहेगा कि मेरे इस साइड से साहब ये साइड पिंग नहीं हो रही है, बस। तो ट्रबल शूट तो आपकी टीम ने करनी है ना, जो पढ़ी लिखी टीम है। तो अब लेट्स से यहाँ पर जो कोई कैंडिडेट बैठा हुआ है, उसका ट्रैफिक यहाँ पर उसके पास ये लैपटॉप है, अगर वो जाना चाहता है इस वाले आईपी एड्रेस के ऊपर, तो सोर्स आईपी क्या होगा, ये होगा, और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, ये होगा। हर एक को मालूम है। अब ये रिक्वेस्ट यहाँ से जब आप हिट करेंगे तो इस राउटर की हम क्या चेक करेंगे, राउटिंग टेबल। क्लियर? तो हम बिल्कुल यहाँ से लेके चलते हैं कि साहब यहाँ से हम राउटिंग टेबल चेक करेंगे। तो यहाँ से जब राउटिंग टेबल चेक करेंगे तो ये इसकी राउटिंग टेबल में दुबई की इस वाली साइट के अंदर मुझे अपनी नेटवर्क आईडी दिखाई देनी चाहिए, शो आईपी राउट, और मेरे पास जो है 10.10.41 और .1 मुझे ये नेटवर्क दिखाई देनी चाहिए। तो मेरे पास ये नेटवर्क मौजूद है। तो मुझे कहाँ जाना है, मुझे अपने गिग 0 से निकल के जाना है, और मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे केवल यहाँ पहुँचना है 20.2 के ऊपर। तो मेरा 20.2 कौन सा आईपी एड्रेस है, यानी ये ट्रैफिक यहाँ से निकल कर यहाँ आ गया। अभी जब ट्रैफिक यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पर मुझे लुकअप करना है इस VH के ऊपर। तो मैंने VH पे जाके देखा, मैं VH पर आया। यहाँ पे जाने के बाद 41 का रूट्स मैंने देखा। तो जब मैंने 41 का रूट्स देखा तो मुझे यहाँ पर 41 के लिए नजर आया कि भाई OMP के थ्रू जाना है। फिर आगे कोई आईपी एड्रेस नजर नहीं आया और उसने मुझे ये पकड़ा दिया। अब मैं क्या करूं? ये तो मेरे लिए नई चीज है, अब इसको समझना है। इसने ये कहा
कि आपको जाना है, इसने यहाँ हिट किया, ये आपके पास राउटिंग टेबल का लुकअप हुआ, इसने ट्रैफिक यहाँ फॉरवर्ड कर दिया, इस VH के पास आ गए, दुबई के पास। अब ये कहता है कि हम जो रूट आपको लेके जाएंगे वो इसके थ्रू लेके जाएंगे। अब इसको हम कैसे रीड आउट करें, इसका तरीका क्या हो, मुझे ये कैसे पता लगे मैं इस IP पर कैसे पहुंचूं, हाउ टू रीच ऑन दिस सिस्टम IP, मैं इस IP के ऊपर कैसे रीचेबिलिटी प्रोवाइड करूं, क्या तरीका होगा जाने का, कैसे मुझे दिखाई देगा। तो अब मुझे कमांड चलाना होगा यहाँ पर tlog के बारे में। तो tlog के लिए नया कमांड है जो आप नहीं जानते और पढ़ रखा हो। तो यहाँ पर हम अब कमांड चलाएंगे शो OMP, और शो OMP के बाद tlogs, शो MP tlogs, शो MP tlogs, और शो MP tlogs के अंदर मुझे कौन सा IP देखना है, मुझे कौन सा सिस्टम IP देखना है, इसको देखना है कि मैं इस तक कैसे पहुंचूं, क्या तरीका होगा पहुंचने का। तो मैंने यहाँ पर अगर पूरा एंटर कर दिया तो सारी आउटपुट आ जाती है, मुझे स्पेसिफिक नहीं करना है क्योंकि बड़ी सी आउटपुट है, बहुत सारी, कितने पेज पढ़ोगे। इंक्लूड के साथ कर सकते हैं। हाँ, तो आप देखो कितनी बड़ी टेबल आ रही है, तो बोले बड़ा मसला हो गया ये। तो मुझे क्या करना है, मुझे केवल यहाँ पर इसको लिख दिया मैंने कि ये बेसिकली जिन लोगों ने बीज भी पढ़ा है वहाँ पे एक टर्म होता है रिकर्सिव लुकअप, एक के बाद एक का लुकअप। यहाँ जाना है तो यहाँ जाओ, फिर वहाँ जाना है तो उसके थ्रू जाओ, वहाँ जाना है तो जैसे आप यहाँ से लेके दिल्ली से अपने गाँव जाते हो तो रिकर्सिव लुकअप करना है, ऑटो वाले का लुकअप करना है, ऑटो वाला गाँव तक नहीं जाएगा, वो बस स्टैंड पे छोड़ेगा, बस स्टैंड पे जाओगे वो आपके पास रेलवे स्टेशन पे छोड़ेगी, रेल घर तक नहीं जाएगी, वो आपके डिस्ट्रिक्ट या तहसील तक जाएगी, वहाँ से घोड़ा टांग या रिक्शा पकड़ना पड़ेगा। तो रिकर्सिव लुकअप है। तो यहाँ से उसने बोला कि आपने इसके थ्रू जाना है, OMP ने कहा आपने tlog के थ्रू जाना है, tlog ने कहा तो सिस्टम IP को पकड़ो। तो यहाँ पे हम चले गए सिस्टम IP के ऊपर। तो यहाँ पे ये IP का टर्म आई थिंक आएगा, IP, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये देखना है कि वहाँ जाने के लिए हमने किसके थ्रू जाना है। तो इसने ये बताया हमारे को कि ये जो एंट्री है इसका जो tlog बन रहा है ये sys ID है, sys IP है, ये MPLS है, यानी ट्रांसपोर्ट वी आर यूजिंग दी MPLS, और ये IPsec है। और अब आपको ये क्या बोलता है कि मैंने ये जो रिसीव किया है tlog, ये मैंने अपने दोस्त से पीयर से रिसीव किया, और मेरा पीयर कौन है, इससे भी इस बात का वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हमारे पास ये डायरेक्टली नहीं आते, ये यहाँ से यहाँ मूव होते और फिर ये इसके पास यहाँ जाते हैं। तो मेरा राउटर ये कहता है कि मैंने अपने पीयर पड़ोसी से, दोस्त से रिसीव किया है। तो ये कहता है कि हमने जो रिसीव किया है, हमने जो रिसीव किया है किससे किया है, अपने पीयर से किया है, हमने अपने पीयर से किया है। तो ये कहता है कि हमने अपने पीयर से किया है। तो ये कौन है पीयर, ये किसका IP एड्रेस है, वी, किसका, किसका IP है, वी स्मार्ट का। तो इसका मतलब वी आर रिसीविंग फ्रॉम दी वी स्मार्ट से रिसीव कर रहे हैं। बाकी ये एनकैप्सुलेशन वगैरह है, क्या क्या यूज हो रहा है, हमने देखना है कि हमें रीचेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करनी है। तो अब ये कहता है कि आपको रीचेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो ये IP एड्रेस, अभी हम नेटिंग का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए पब्लिक प्राइवेट IP एड्रेस, ये वाला IP एड्रेस और ये वाला IP एड्रेस सेम यूज हो रहा है। जब हम नेट यूज करेंगे तो इनमें फिर डिफरेंस आ जाएगा। तो ये कहता है कि अगर आपको जाना है इसके पास 10.2.2.204, तो हमें ये बताया गया कि अगर आप जाना चाहते हो 10.10.41. इसके पास, तो किसके थ्रू जाओगे इसको पकड़ो आप जाके। अब इसको जब हमने ढूंढा तो पता लगा कि ये किसके थ्रू है, इस पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये किसके थ्रू जा रहा है,
इसके थ्रू, यानी ये आईपी एड्रेस जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, जो आईपी एड्रेस आपको डिस्प्ले हो रहा है। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जितना डायग्राम दोबारा समझे, यहाँ पे एक कैंडिडेट है, उसने तो पिंग कर दिया उठा के केवल, उसका सोर्स आईपी था सर्विस वीपीएन के अंदर, उसने इस वाले के ऊपर जाना था, इस राउटर पे रिक्वेस्ट आई, उसने राउटिंग टेबल का लुकअप किया, वो यहाँ पर चला गया, इसके पास गए तो इसने बताया कि जो रूट मिलेंगे वो किसके थ्रू मिलेंगे, ओएमपी के थ्रू मिलेंगे। तो हमने ओएमपी टेबल देखी, तो पता लगा कि ओएमपी के अंदर ये जो हमारे पास रूट रिसीव हुए हैं ओएमपी के अंदर, वो किसके थ्रू रिसीव हुए हैं, इसके थ्रू रिसीव हुए। और इसने ये बताया है कि इफ यू वांट टू रीच टू 10.2.2 के ऊपर जाना चाहते हैं, सिस्टम आईपी के इस सिस्टम आईपी पे जाना चाहते हैं, तो किसके थ्रू जाएंगे, उसका नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा, दैट इज द नेक्स्ट स्टॉप। ये क्लियर है सबको? जी भाई, कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। अब हम किसका लुकअप करेंगे, अब हम किसका लुकअप करेंगे, अरे बोलो भाई। अब हम लुकअप किसका करेंगे, इस वाले का। अब हम इसको देखेंगे कि ये कहाँ पर है, क्या ये हमारी राउटिंग टेबल में है, ये राउटिंग टेबल में किस तरीके से मिल रही होगी, इस वाले पे कौन सा प्रोटोकॉल चला हुआ है, इस पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है 192 के ऊपर। आप लोग लैब नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है आमिर सर ने आपको डांट वाट नहीं लगाई है क्लास लेते हुए। यहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, ओएसपीएफ। यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, ओएसपीएफ। तो ये रूट इस ट्रांसपोर्ट के थ्रू मुझे कहाँ कैसे रिसीव हो रहा होगा, ओएसपीएफ के थ्रू। इंटरव्यू में इसी को पूछेगा। ट्रांसपोर्ट तो ओएमपी रहेगा ना? अरे ओएमपी कहाँ रहेगा गुरुदेव, ओएमपी तो अंदर वालों के लिए ओएमपी का रूट है दूध वाले के लिए, दूध वाला दूध लेकर आता है, वो यहाँ लाके दूध के डिब्बे में दूध डाल देता है और आप डिब्बा बाहर रख देते हो, बस। दोबारा समझो सारी चीज को। इंटरव्यू में सबसे टिपिकल क्वेश्चन ये पूछना है कि आपने रूट तो कर दिए, सारे रूट आ भी गए, पिंग पुंग भी हो रहा है, कैसे जा रहे हो, तरीका क्या है जाने का। दोबारा ध्यान से सुनो सारे लोग देखो मैं दिखा दूं, जो अभी दिखाया आपको मैंने कि शो आईपी रूट में क्या वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो शो आईपी राउट अगर मैं कमांड चलाता हूं और मैं क्या लिख दूं वहां पे 192.168.104.0, मास्किंग कितनी है, मास्किंग स्लैश स्लैश मिलेगा, क्या चलेगा? चलो नो सर, वीपीएन वीपीएन है, अच्छा सर, वीपीएन वीपीएन। हाँ, नहीं वीपीएन थोड़ी, ये बाहर का ही रूट है, एम ही रूट है। एक मिनट, इशू आईपी रूट में शायद डिस्प्ले होगा, सबनेट से ठीक है, ये जीरो के अंदर है। तो इसको शॉर्ट में सो आईपी राउट इंक्लूड वीपीएन जीरो आ जाए। अरे तो कंट्रोल शो आईपी राउट वीपीएन जीरो है और 192.168.104.0। देखो इतना काम देखना है, ठीक है ना। देखो अब दोबारा सुनो सारी चीज ना, दोबारा से एक बार बताता हूँ, उसको नोट भी कर ले, क्योंकि नोट तो कोई करता नहीं है आज की डेट में, समझा समझा के थक जाते हैं, सामने होते तो जबरदस्ती नोट करवा लेते हैं। अब दूर बैठ के क्या, ऑनलाइन में सारा ही काम खराब हो गया। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट है, दोबारा से समझें, वो उसका मशीन का आईपी एड्रेस ये है, वो यहाँ पर रखे हुए किसी सर्वर को या किसी को पिंग करना चाहता है, यहाँ पर एक आपके पास ये मौजूद है, सर्वर मौजूद है। अब जब ये रिक्वेस्ट हिट करेगा तो इस राउटर की राउटिंग टेबल देखी जाएगी और इसकी राउटिंग टेबल में
इसकी राउटिंग टेबल में शो आईपी राउट के अंदर 10.10.41.1 ये हमें यहाँ से मिल गया। यहाँ तक क्लियर है भाई? तो हम कहाँ पहुंच गए? हम पहुंच गए इस टेबल का लुकअप करने के बाद कहाँ पे? यहाँ पहुंच गए। यहाँ तक क्लियर? अब जब यहाँ पहुंचे तो हम आ गए दुबई के ऊपर। यहाँ पर हमने शो आईपी राउट जब कमांड चलाया तो हमें ये पता लगा कि हमें 41 पर जाने के लिए किसी नेक्स्ट हॉप से जाना है। तो उस नेक्स्ट हॉप का जो नाम है बेसिकली वो आईपी एड्रेस नहीं है। इस 41 का के में जो जाना है ये रूट लर्न किए गए हैं ओएमपी प्रोटोकॉल के थ्रू। और यहाँ जाने के लिए हमने इन टी लॉग्स को देखना होगा। अब इनमें ना तो हमने इनकैप्सुलेशन को देखना है, हमने देखना है इस वाले को, क्योंकि ये जो सिस्टम आईपी है ये एमपीएलएस और नेटवर्क में कॉमन है। तो हमें इसका फाइंड आउट करना है कि ये हमें कहाँ मिलेगा। तो ओएमपी जो रिसीव रूट हुए हैं वो किस में रिसीव हुए हैं? ये वीपीएन 1 में ये रूट जो रिसीव हुए वाया ओएमपी के थ्रू हुए। अब हमें इसका लुकअप करना है। तो इसका लुकअप करने के लिए फिर हमने क्या करना पड़ा कि स्पेसिफिक जो आपके पास टी लॉग था उस पे चले गए। तो स्पेसिफिक टी लॉग था ये, इस टी लॉग को हमने पिकअप किया। तो हमें ये पता लगा कि ये जो टी लॉग है हमें कहाँ से रिसीव हुआ है, किसने हमें ये टी लॉग प्रोवाइड किया है। तो हमें ये पता लगा कि ये जो टी लॉग की जो एंट्री है, ये जो टी लॉग की एमपीएलएस की एंट्री बन रही है, इसको हमें रिसीव हुआ है इस किससे? वी स्मार्ट के थ्रू। ये वी स्मार्ट के थ्रू वी आर रिसीविंग। और इसने हमें बताया है कि अगर आप इसके ऊपर जाना चाहते हो, इसके ऊपर आप जा सकते हो किसके थ्रू? इस आईपी एड्रेस के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा कि हमारा जो डेस्टिनेशन था दैट वाज 10.10.41.1 था /32 था। जब हमने किस पे देखा? दुबई के DUBAI दुबई हमने वी एज पर जाकर देखा, यानी विक्टेला डिवाइस पे जाकर देखा। इसने कहा कि यहाँ पर जाना चाहते हो तो इस पे जा सकते हो वाया किसके थ्रू? 10.2.2.204 यानी इस सिस आईपी के थ्रू जा सकते हो। जब हमने इस सिस आईपी पे जाने की बात की तो पता लगा कि आप एमपीएलएस के थ्रू जा सकते हो। आप किसके थ्रू जा सकते हो? आप विज नेट के थ्रू जा सकते हो। तो इसने कहा एमपीएलएस के थ्रू जाना है तो आपको इस आईपी एड्रेस से कांटेक्ट करना पड़ेगा 192.168.104 से, यानी इस वाले से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब मुझे इसको देखना है कि मुझे ये क्या मिलेगा। तो मुझे ये कहाँ मिलेगा? मैंने वहाँ कमांड चलाया किसके ऊपर? VH के ऊपर। कौन से VH के ऊपर? DUBAI दुबई के ऊपर क्या कमांड चलाया? शो आईपी राउट VPN 0, क्योंकि ये जो आईपी एड्रेस है ये VPN 0 के आईपी एड्रेस है। VPN 0 192.168.104.0। तो मुझे ये पता लगा कि ये रूट मुझे लर्न किया गया है OSPF के थ्रू, यानी 192.168.104.0 जो भी इसकी मार्किंग होगी। और इसका नेक्स्ट हॉप क्या होगा? इसने दिखाया होगा कि आप यहाँ पर चले जाओ 192.168.102.214। ये पूरी थ्योरी है, किसी को कुछ समझ में नया हो सबको सामने लिखा हुआ है, दोबारा से पूछ लीजिए। ये आपको फ्लो पता होना चाहिए, तभी हम कुछ पॉलिसी में कुछ कमाल कर सकते हैं, अदरवाइज तो हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। जी जी रंजीत कुमार रंजन, अब बोलो। तो सर इसके लिए फिर दुबई से जो निकलेगा वो एमपीएलएस क्लाउड पे आएगा, फिर एमपीएलएस क्लाउड से ही ट्रैफिक मूव हो जाएगा दूसरे साइड पे। जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो वी स्मार्ट है, द फंक्शन ऑफ द वी स्मार्ट इज दैट कि वो केवल कंट्रोल प्लेन को रिफ्लेक्ट करता है बस, और उसके बाद इसका काम भी खत्म हो जाता
है। इसकी कोई जैसे वी बॉन्ड की जरूरत कब तक थी? ऑथेंटिकेशन। सर लाइक हम Authentication. ये बोल सकते हैं जैसे DMVPN 2 में जो होता है कि साइट टू साइट चला जाता है, हब पे जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, लाइक दिस। शॉर्टकट में चला जाता है, जब शॉर्टकट कमांड डाल देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा कि अब अगर हम जाना चाहते हैं तो अब हमें यहाँ से जो ट्रैफिक जाएगा बेसिकली वो ट्रैफिक, ये ट्रैफिक का फ्लो नहीं बताया जा रहा, ये बताया जा रहा है कैसे रूट को लर्न किया। तो ट्रैफिक कैसे जाएगा? ट्रैफिक यहाँ से इस वाले आईपी एड्रेस से, ट्रैफिक जो है इस वाले आईपी एड्रेस से निकल कर कहाँ गया? हाईलाइट नहीं हो रहा। चलो अच्छा यहाँ से हो गया। ठीक, एक मिनट पता नहीं। तो ट्रैफिक जो है यहाँ से जाने के बाद जो निकलता है वो यहाँ से आने के बाद, इस पे आने के बाद, यहाँ आने के बाद वो डायरेक्टली यहाँ से होता हुआ और यहाँ से होता हुआ और यहाँ आकर वो इस वाले आईपी पे जा रहा है। तो इसका मतलब जो डेटा आपके पास है, जो डेटा प्लेन है, कंट्रोल प्लेन वहां पर है, डेटा प्लेन डायरेक्टली है। डेटा प्लेन के अंदर वी स्मार्ट विल नॉट इन्वॉल्व। आगे बात समझ? जी भाई, डेटा प्लेन डायरेक्टली जाएगा, डेटा प्लेन कंट्रोल प्लेन पे नहीं जाएगा। आपका ट्रैफिक यहाँ से निकलने के बाद, ऐसे निकलने के बाद एक रास्ता तो ये रहा कि हम इस वाले रास्ते पर आ गए। दूसरा आपको क्या मिलेगा? दूसरा आपको सेम थिंग मिलेगी। अगर हम जाके देखते हैं डिफरेंस क्या आएगा, मैं इस पे नीचे अगर एंटर मार दूं, आपको मैं एंटर मारूं तो आपको एक लिंक और दिखाएगा। अभी इसके दो लिंक है, क्या दिखा रहा है? सेम थिंग, नेटविज, राइट? दिखा रहा है नेटविज, सब कुछ सेम दिखा रहा है। अब डिफरेंस क्या दिखाया इसने कि अगर मैं यहाँ पे इसको लेकर आता हूँ, इसको अगर मैं यहाँ पर लेके आता हूँ तो डिफरेंस क्या दिखाता है? ये सिर्फ ये दिखाता है कि इसकी जगह पर क्या हो गया? नेटविज हो गया। तो नेटविज हो गया तो नेक्स्ट स्टॉप क्या बन गया? किसके थ्रू जाना है? 200.104.4 के थ्रू जाना है। तो अब मुझे इसका लुकअप करना है कि मैं यहाँ कैसे। तो आपको पता है, पीछे पढ़ाया गया आपको कि यहाँ जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास दो ट्रांसपोर्ट है। एमपीएलएस जिन लोगों ने पढ़ा है, ये एमपीएलएस कहलाता है, क्या कहलाता है? प्राइवेट वैन। एमपीएलएस प्राइवेट वैन, ठीक है। अब मुझे इस पर जाना है तो ये नेटवर्क तो मुझे एमपीएलएस से नहीं मिलेगी, ये पब्लिक नेटवर्क है। तो यहाँ से आपको मालूम है कि वी हैव अप्लाइड दी डिफॉल्ट रूट, याद है? तो भूल गए कॉन्फ़िगरेशन? लैब करो अपने हाथों से तो रटेगी। तो ये कहाँ चला जाएगा? इंटरनेट क्लाउड के ऊपर। यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो ये किस पे चला जाएगा? इंटरनेट क्लाउड के ऊपर। तो ये रूट जो है ये ऐसे, और यहाँ से दूसरा जो ट्रांसपोर्ट है वो ये हो गया। तो एक रास्ता ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन केस ऑफ दी एसडी वैन हमारे पास दो टी लॉक। एक टी लॉक हमें जो दिखाई दिया वो टी लॉक है कि ट्रैफिक यहाँ से निकलने के बाद, ऐसे निकलने के बाद वो ऐसे करके यहाँ पर इसके थ्रू जा रहा होगा, और दूसरा टी लॉक जो जा रहा होगा वो ऐसे जा रहा होगा। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमारे पास दो टी लॉक 1 और टी लॉक 2, तो क्या ये ट्रैफिक दोनों ही टी लॉक से सेंड करेगा या किसी एक टी लॉक से सेंड करेगा? तो याद ही रहे कि एसडी वैन का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है जिसको हम बोलते हैं ECMP। ECMP ये कहलाता है इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ। इसको उससे लेना देना नहीं है कि साहब लिंक जो है अच्छा घूमता है और बुरा घूमता है, कौन किसकी स्पीड अच्छी है और किसकी स्पीड अच्छी है, कौन 10 Mbps का है, कौन 100 Mbps का है। ये दोनों ही लिंक के ऊपर ट्रैफिक को भेजेगा, इस पर भी भेजेगा और इस पर भी भेजेगा, दोनों ही से ट्रैफिक जाएगा। तो क्या ये वेरिफिकेशन हो सकता है कि ट्रैफिक दोनों से जा रहा है?
तो हम सारा काम अब किस पे करेंगे, समझा दिया गया, पूरी थ्योरी समझा दी गई, पूरी प्रैक्टिकल दिखा दिया गया, पूरा चार्ट बना दिया गया कैसे कैसे जाएगा, कैसे जा रहा है। अब हम क्या करें कि सब कुछ, क्योंकि हमें सेंट्रली तो कंट्रोल करना है। नाउ कम टू दी सेंट्रल कंट्रोल। सेंट्रल कंट्रोल इज वी मैनेज। क्या दोनों ही लिंक यूज हो रहा है? तो हम चले गए 192, 168, 60 डॉट कितना है 1। क्या एडमिन एंड समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे भाई? अगर आप इतने अच्छे पढ़ा रहे हो फिर भी अगर हम बोर हो गए तब तो फिर देखिए यहाँ पे किस तरीके से जाएगा। यहाँ पर डैशबोर्ड में आने के बाद ये मॉनिटर है, मॉनिटर में जाने के बाद हम जाएंगे नेटवर्क में, और नेटवर्क में जाने के बाद हम किसको कैप्चर कर रहे हैं, हम दुबई पे जा रहे हैं। हम चले गए दुबई। दुबई से हम देखना चाहते हैं, दो रास्ते हैं। यहाँ चले जाएंगे टी शूट के ऊपर, और यहाँ पर यह है सिमुलेट फ्लोज, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद VPN कौन सा है, VPN 1 का, इसलिए हम तो अपने प्राइवेट लैन से, जो हमारे पास ये प्राइवेट नेटवर्क था, हम तो यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं, बस हमारा एम तो ये है। तो हम VPN 1 यहाँ से चूज करेंगे। VPN 1 हमने किया, हमारा VPN 1 का ये इंटरफेस, यानी कौन सा इंटरफेस, दिस वन इंटरफेस 192.168 20.2 यानी कि 0/2 वाला इंटरफेस। सोर्स IP सर एड्रेस, सोर्स में टी-लॉग भी शो करना चाहिए ना? वो तो आपने वहां देख लिया, ग्राफिकली भी टी-लॉग देख सकते हैं, टी-लॉग से थोड़ी आ रहे हैं। नहीं, यहाँ पे सर जो सोर्स है, हाँ। इसमें मैं सिस्टम आईपी के थ्रू भी पिंग कर सकते हैं ना, सिस्टम आईपी के थ्रू? नहीं, पिंग सिस्टम IP की तरह आ रहा है, सोर्स IP आ इस रहा है। नहीं, लेकिन सर सिस्टम आईपी लेना चाहिए, उठा नहीं रहा है इसमें, पता नहीं क्यों, नहीं पता। तो सिस्टम IP कहाँ से आएगा इंटरफेस पे? सर हम एक बार दुबई से इंग्लैंड को ना ट्रेस करके देखते हैं, ट्रेस में क्या दिखाता है। अरे थोड़ा डेस्टिनेशन पे आपने जाना है, डेस्टिनेशन कौन है, तो आपने सेट कर दिया यहाँ पर डायग्राम के अनुसार। क्या सेट किया आपने ये सेट किया यहाँ पर कि हमारे पास ये VH है यहाँ पर, जो कि दुबई का VH। यहाँ पीछे कोई मशीन लगी होगी, उससे हम टेस्ट नहीं कर रहे, हम टेस्ट कर रहे हैं ये जो VPN 1, इस VPN का जो ये इंटरफेस है, ये कौन है, बिग 0/2, बिग 0/2 दिस वन का जो IP एड्रेस है 192.168.20.2। अब बाहर से अगर कोई ट्रैफिक आता है पीछे से, तो जाहिर सी बात है इसी IP पे हिट कर यहीं पर आएगा ना VPN 1 के अंदर। तो हम वो भी सारे जितने भी यहाँ पर होंगे VPN 1 से बिलोंग करेंगे। तो हमने अपने एक इंटरफेस का, यानी दैट इज द गेटवे फॉर दीज पीसीज ना, जितने आपके पास पीसीज हैं उनका गेटवे क्या होगा, यही होगा। तो अगर गेटवे से ट्रैफिक जा रहा है तो बाकी से भी इनिशिएट होगा। ठीक है, सिस्टम IP तो आपके पास ग्लोबली है, यहाँ थोड़ी सिस्टम IP बैठी है, सिस्टम IP यहाँ थोड़ी है, सिस्टम IP तो बाहर है आपके पास। तो यहाँ से इस वाले से हमने ट्रैफिक को ओरिजिनेट कर रहे हैं, और हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं VH के ऊपर। जो VH कौन सा है, इंग्लैंड वाला VH, ये दुबई वाला VH है। और यहाँ से हम पिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर एक राउटर लगा हुआ है पीछे, और उस राउटर के ऊपर कोई PC बना हुआ है, और उस PC का IP एड्रेस क्या है 10.10.41. ये, और यहाँ पर जो IP एड्रेस है आपको याद होना चाहिए, ये गिग 0/2 है, और ये IP एड्रेस 192.168.40.2 है, और यहाँ पर ये 40.22 है, ये वाले इंटरफेस का एड्रेस। अब ये सॉरी ये 4 है आपके पास, और ये 44 है, ये 4 है, ये भी 4 है आपके पास, ये भी 4 है। अब देखो यहाँ पे जो दो ट्रांसपोर्ट हैं, एक है MPLS ट्रांसपोर्ट और एक क्या है आपके पास विज ट्रांसपोर्ट है। हमारी जो कनेक्टिविटी है
इसके साथ ऐसे भी है, इसके साथ ऐसे भी है, इसके साथ ऐसे भी है, इसके साथ ऐसे भी है। हम डेटा प्लेन की बात कर रहे हैं। तो जब यहाँ से ट्रैफिक भेजेंगे, VPN 1 से ट्रैफिक भेजा जा रहा है, यानी इस वाले से सर्विस VPN से, इस वाले इंटरफेस से, इस वाले IP एड्रेस से यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो हमें ये बताया गया कि डायरेक्टली आप जा सकते हो, किसके ऊपर जा सकते हो, MPLS के थ्रू, उसके थ्रू। तो MPLS के थ्रू ट्रैफिक अगर यहाँ से इनिशिएट होता है तो इसका मतलब ये ऐसे करके यहाँ पहुंचेगा, और अगर आपके पास यहाँ से होता है तो ये ऐसे करके ऐसे पहुंचेगा। अब हमने ये भी बताया कि सब पर जो बनी होती है वो क्या बनी होती है, IP सैक टनल्स बनी हुई, सब पर IP सैक टनल बनी। तो अब यहाँ से अगर हम पिंग करेंगे तो ये सारा IP सैक टनल्स के थ्रू ही जाएगा। तो हम देखते हैं सिमुलेट करके कि क्या ये सिमुलेट होता है, तो जाता है कि नहीं जाता। तो हम क्लिक करते हैं आपके साथ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दोनों से जा रहा है जैसे मैंने पढ़ाया आप। इसने विज इंटरनेट भी ले लिया और MPLS से भी ले लिया। रिटर्न ट्रैफिक, ये जाने का ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक शो कर रहा है, ये ट्रैफिक जा रहा है, ये ट्रैफिक आ रहा है, ये जा रहा है, ये आ रहा है। तो दोनों ही ट्रैफिक हम जो है देख रहे हैं कि MPLS के थ्रू ही जा रहा है। ठीक है जी। लेकिन लर्न करने का तरीका क्या था, वो तरीका था लर्न करने का। अगर हम इसको ट्रेस राउट करते तो किस तरीके से जा रहा। सर यहाँ से ही हम साइमेट्रिक राउटिंग, असाइमेट्रिक राउटिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। हाँ बनाएंगे, सबर करें, पॉलिसी पे नहीं जा रहे भाई, अभी तो नॉर्मल पढ़ रहे हैं। नॉर्मल हाँ, राउट नॉर्मल के भी केस में जैसे कोई अगर 2 लिंक है तो हम चेक कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं ग्राफ से। हाँ ये सब देख सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि इफ वी हैव दी बोथ, दोनों लिंक अगर हमारे पास मौजूद है तो क्या ये ECMP का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। ये ECMP का कॉन्सेप्ट, अगर 3 लिंक लगा दो, 30 लगा दो, तब भी वो सारे ही लिंक से जाएगा। ये बाई डिफॉल्ट इसका प्रोसीजर। फिर हम कंट्रोल करेंगे भाई कौन से ट्रैफिक भेजना है, कौन से नहीं भेजना है, वो पॉलिसी पे काम करेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी PVR, दैट इज कॉल्ड दी IPSLA, जो आपने राउटिंग में पढ़ा था, राइट। वो हम बनाएंगे बाद में। अच्छा, तो अब अगर हम इसको ट्रेस राउट करना चाहते हैं तो ट्रेस राउट में क्या दिखाएगा हमारे को, तो ट्रेस राउट में ये दिखाता है, डायग्राम पे आते हैं। ट्रेस राउट में हमें डिस्प्ले करेगा कि अगर हमने किया तो ये नेक्स्ट हॉप सीधा डिस्प्ले करता है, ये यहां से डिस्प्ले करेगा ये, और उसके बाद ये जाएगा तीसरे नंबर पे। सारे राउट शो करेगा। सिर्फ हमें शो करेगा ट्रेस राउट के अंदर कि जैसे अगर आपने MPLS पढ़ा है, GRE पढ़ा है किसी ने, GRE, अरे GRE पढ़ा है राउटिंग। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो आवाज ही नहीं निकलती है, लगता है कि आते ही नहीं है। नहीं नहीं सर, आप नहीं पढ़ा है। तो ये अगर GRE हमने बनाई यहाँ पर, और ये आपके पास क्लाउड था, और इसके ऊपर हमने अगर टनल बना दी, यहाँ पर ये टनल हमने फॉर्म्ड कर दी, इस टनल का IP एड्रेस 172.16.0.0 ये 1 था, ये 2 था, और यहाँ पर एक नेटवर्क की 10.1.1.0 की, और यहाँ पे एक नेटवर्क की आपके पास 10.2.2.0 की। तो हम ये देखते हैं कि जब हम GRE कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो ये नेटवर्क टनल के थ्रू हमारे पास यहाँ पे रिसीव हो जाता है। तो जब हमारा ट्रैफिक जाता है तो उसके नेक्स्ट हॉप में क्या नजर आता है, 10.2 2.0। हमें उसके नेक्स्ट हॉप में नजर आता है केवल ये वाला IP एड्रेस 172.16.0. आपके पास ये वाला, इसके थ्रू जा रहे हैं। हमें ये नेक्स्ट हॉप नजर नहीं आता, हमें ये नेक्स्ट हॉप नजर नहीं आता, ये नजर नहीं आता, सब इसके थ्रू जाता है। तो टनल किसके बीच में बन रही है, इन दोनों के बीच में। ऐसे ही इन केस ऑफ दी V एजेस में व्हाट विल हैपन, हर एक के बीच में एक टनल बन जाएगी, IP सेक्शन, IP सेक्शन, IP सेक्शन, इन सब के बीच में ये IP सेक्शनल बने। दीज आर दी IP सेक्शन। ऐसी उस साइड में भी बनी होगी, मैंने इस साइड का दिखा दिया आपको। अब यहाँ से जब आप ट्रेस रूट करोगे तो ये आपके पास यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। चेक जैसे बताया वैसे ही 100%। यहाँ पे आइए, नेटवर्क पे आइए, इधर आ गए, दुबई के पास आ गए, और आपके पास ये ट्रबल शूटिंग पे आ गए, ये ट्रेस पर आ गए,
ट्रेस पे जाने के बाद डेस्टिनेशन हमारे पास कौन है, ये वाला आईपी एड्रेस है। कहाँ जाना चाहते हैं, इस पे जाना चाहते हैं ना, 10.10.41.1 पे जाना चाहते हैं। कहाँ से जाना चाहते हैं, VPN 1 से जाना चाहते हैं, और सोर्स इंटरफेस हमारा ये। तो दोबारा से डायग्राम देख लीजिए कि हम सोर्स इंटरफेस ये ले रहे हैं, जैसे मैंने डायग्राम बनाया, और हम यहाँ जाना चाहते हैं। रास्ता ये होगा ट्रेस करने का। देखिए रास्ता ये है कि नहीं, यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डीबगिंग की है ट्रेस राउट की, राउटिंग के अंदर की नहीं की है? जी भाई, ट्रेस राउट कैसे काम करता है मालूम है कि नहीं मालूम है? अरे बोलो यार, कोई बोल ही नहीं रहा तुम लोगों में से। सर वो एक एक TTL माइनस करता जाता है हाँ, हर एक एक बार पे TTL यही। माइनस करता रहता है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ से जो ट्रैफिक चलना शुरू किया है, ये आपका कौन है, ये वी एज है। कौन सा? दुबई। DUBAI, उसका ये इंटरफेस है, उसका ये आईपी एड्रेस है। अब यहाँ से ये कहाँ पर डायरेक्टली चला गया? इंग्लैंड पे। इंग्लैंड पे। मैंने बताया था वी एज दुबई, इसका इंटरफेस gig0/2, इसका आईपी एड्रेस 192.168.22, और ये वी एज है इंग्लैंड। इंग्लैंड का ये जो इंटरफेस है, इसका आईपी एड्रेस 192.168.40.4। तो हम देखते हैं कि ट्रेस जो हुआ वो यहाँ से डायरेक्टली इस पर हुआ, यानी यहाँ से डायरेक्टली कहाँ गई रिक्वेस्ट, यहाँ गई। फिर उसके बाद इसने ये दिखाया। तो मैंने ये बताया था आपको कि यहाँ पर हमारे पास एक और राउटर लगा है, जो कि साइट राउटर है इंग्लैंड पर, उसका आईपी एड्रेस .44 है। तो ये रिक्वेस्ट कहाँ चलेगी, इस वाले पे चली गई। फिर यहाँ जाने के बाद इस वाले के ऊपर एक क्या मौजूद है, आईपी एड्रेस मौजूद है, या पीसी लगा है 41.1, और ये यहाँ पहुंच गया। और ये अनरीचेबल शो कर रहा होता है, आपको पता है उसके अंदर भी पोर्ट अनरीचेबल शो करता है जब डीबग ट्रेस राउट में करते हैं। तो ये ट्रेस राउट जो बन रहा है, ये आईपी सेक्शनल्स बन रही है, डायरेक्टली गया वो डायरेक्टली वहां चला गया। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। बड़ी हिम्मत करके मैंने आज पढ़ा लिया, हिम्मत हो नहीं रही थी, बैठ के मैं सोच रहा था कि आमिर सर कोई क्लास दे दूं, लेकिन सोच रहे कि मैं थोड़ा सा सर में दर्द होना शुरू हो गया था ना पढ़ाने के बाद ही, क्योंकि 15 दिन के बाद मैंने क्लास लेनी शुरू की है आज। ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक प्रोसीजर पूरा? यस सर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे कि किस तरीके से ट्रैफिक जाता है, कैसे नहीं जाता है? अब यहाँ पे आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। ट्रेस राउट देख लिया, किसी का भी ट्रेस राउट देख लीजिए, वो आप करके देख लेंगे यहीं पर। कहीं नहीं जाना है, यहाँ पे केवल आप चाइना कर दीजिए। चाइना कितना हो गया, 51.1 हो गया। तो सीधा कहाँ जाएगा, ये 50 पर चला जाएगा, चला गया। सेम वैसे ही जा रहा है। इसी तरीके से आप वो देख लिए, इंडिया देख लिए। इंडिया में कितना है, 11.1 है। पहले तो डायग्राम एग्जैक्टली आप बनाओ, सेम आईपी रखो, आईपी एड्रेस डिफरेंट मत रखो, क्योंकि आप लर्निंग स्टेट के अंदर है, ठीक है ना। उससे फायदा ये होगा कि आप जब पूछोगे फोन पे, तो हम फोन पे आपको ट्रबल शूट करवा देंगे कि ये आपने गलती कर रखी है। सेम सेम आईपी लो, अपना अलग से डायग्राम बनाओ, प्रैक्टिस करो। अब सीधा कहाँ गया, ये किस पर चला गया, यहाँ चला गया। यहाँ से निकलने के बाद आप ट्रेस मारते हैं तो सीधा कहाँ जाता है, इस पे जाता है 11 के ऊपर। यहाँ से कहाँ जाता है, इस वाले आईपी पे जाता है, फिर इसके ऊपर जाता है। तो सेम प्रोसीजर आपके पास अप्लाई हो रहा है। अब
यहाँ पे कुछ और चीज़ दिखानी है। मॉनिटर पे गए और यहाँ जाने के बाद यहाँ चले गए। ये क्या हो गया, अनअवेलेबल क्यों हो गया भाई? ट्रबल शूट पे चले गए, यहाँ चले गए। कमिंग सैटरडे में हमारी जो शुरू होंगी वो पॉलिसी शुरू होंगी। राउटिंग स्टेज हमने सारी पूरी कवर्ड कर ली है, कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है। अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आगे डिस्कशन जो होगा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, थोड़ा सा वक्त है हमारे पास मौजूद अभी, कि आगे डिस्कशन होगा किसका, पॉलिसीज का डिस्कशन हम करेंगे। तो अब पॉलिसी जो बनानी है, ट्रैफिक पॉलिसी बनानी है, डेटा पॉलिसी बनानी है, टोपोलॉजी पॉलिसी बनानी है, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि पॉलिसी भी हमें कहाँ बनानी पड़ेगी, वी स्मार्ट के अभी मैनेज के ऊपर ही बनानी पड़ेगी। अभी कोई सा भी आप ट्रैफिक भेज दीजिए, चाहे किसी भी एप्लीकेशन के लिए ट्रैफिक भेजें, किसी भी प्रोटोकॉल के लिए भेजें, किसी भी पोर्ट नंबर के लिए भेजें, अभी उसका बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है कि वो ट्रैफिक को ऐसे ही भेजेगा और ऐसे ही भेजेगा। उसका तरीका यही है भेजने का, इसी है। तो अभी अगर यहाँ पे हम टेस्ट कराते हैं कि अभी तो हमने सिर्फ जस्ट कनेक्टिविटी वेरीफाई की, अगर हम प्रोटोकॉल और पोर्ट बेस्ड अगर यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो दिखाते हैं तो हम ये देखते हैं थोड़ा सा वेट करें, स्लो हो गया है। दुबई पे गए, ट्रबल शूट पे आ गए, सिमुलेट फ्लो पर आ गए। अब यहाँ देखिए एडवांस का एक ऑप्शन है, बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल 1 यहाँ पे चूज था। प्रोटोकॉल 1 किसका होता है, प्रोटोकॉल नंबर 1 किसका होता है? यार 10 लोग हैं, 9 लोग हैं, 9 लोगों में से किसी को नहीं पता, ना नए लोगों को पता ना पुराने लोगों को पता। कमाल है, ये तो सीसीएन सीसीएनपी का पार्ट है। प्रोटोकॉल नंबर 1 किसका होता है? हैं? स्टैटिक स्टैटिक अरे यार तुम, अगर तुम इंटरव्यू देने आ गए मेरी कंपनी में तो सीधा ही मना कर दूंगा। नहीं सर, वो तो 80 होता है सर। प्रोटोकॉल नंबर जैसे EIRP का 6 है, 1 का याद नहीं आ रहा है सर। 1 हद हो गई यार, जिंदगी हो गई। सर, ये IP, ये ICMP सर। हाँ तो लिख ही दिया मैंने, जिंदगी हो गई पिंग करते हुए। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि अगर मैं 6 ले लूँ, 6 का मतलब क्या हो गया, प्रोटोकॉल नंबर 6 का है भाई, टीसीपी टीसीपी का। अब मैंने यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट, क्योंकि सोर्स पोर्ट तो रैंडम कुछ भी हो सकता है ना, डेस्टिनेशन पोर्ट ये ले लिया और मैंने यहाँ पे VPN1 ले लिया, सोर्स अपना ये ले लिया और डेस्टिनेशन ये ले लिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या करना चाहता हूँ बताओ? मैं टेलनेट चेक कर रहा हूँ। मैं टेलनेट का फ्लो चेक करना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से इसको सिमुलेट करता हूँ तो अभी भी ये दोनों ही रास्ते कैप्चर करेगा। तो अभी जो हमने दिखाया आपको वो क्या दिखाया, वो दिखाया प्रोटोकॉल एंड पोर्ट बेस्ड। अगर हम प्रोटोकॉल लेते हैं और पोर्ट लेते हैं तो भी इसका जो नेचर है बाय डिफॉल्ट वो क्या है, EC MP ही है। और अगर हम इसकी जगह पर, ऐसा नहीं कि ये यही है केवल, अगर मैं यहाँ पे 80 कर दूं तो क्या हो गया, वेब पेज हो गया। और यहाँ से मैंने फ्लो देखा तब भी वैसे ही जा रहे हो, मैं कुछ भी ले लूँ यहाँ से उसका फ्लो रहना तो वही है, डिफॉल्ट में सर यही रहेगा मतलब। डिफॉल्ट में यही रहेगा। अब अगर मैं एप्लीकेशन बेस पर जाता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ,
और मैं कोई एप्लीकेशन चूज करता हूँ, मैंने यहाँ पे अगर जूम चूज कर लिया, कुछ भी ले लिया मैंने कुछ भी ले लिया, अब ये मैं एप्लीकेशन बेस चेक कर रहा हूँ, तो एप्लीकेशन बेस के अंदर भी इसका फ्लो सेम ही है, चाहे आप एप्लीकेशन बेस लो, चाहे आप प्रोटोकॉल बेस लो, चाहे प्रोटोकॉल बेस लो। अब हम चाहते हैं, जैसे जिन लोगों ने पॉलो ऑल्टो पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था पॉलो ऑल्टो, या जिन लोगों ने पीवीआर पढ़ी है एनपी के अंदर, हमारे पास अगर दो आईएसपीज मौजूद होते हैं, यानी दो ट्रांसपोर्टर हो गए, दो आईएसपीज, उसकी लैंग्वेज में यहाँ पे हमारे पास एक सी राउटर लगा होता है, उसकी कनेक्टिविटी जो होती है, हमारे पास एक लैन होता है, हमारे पास यूज़र 1 होता है, यूज़र 2 होता है, और ये आपके पास इंटरनेट क्लाउड होता है और कनेक्टिविटी होती है। हम ये चाहते हैं कि यूज़र 1 का ट्रैफिक जो है इस वाले रास्ते से जाना चाहिए, और किसके लिए, टीसीपी के लिए, और पोर्ट नंबर आपके पास 23 के लिए। लेकिन अगर आपके पास ये यूज़र आता है, इसके ऊपर आता है और ये 80 पर जाना चाहता है, तो इसका ट्रैफिक टीसीपी के 80 पे जाना चाहता है, तो ये वाला यूज करे। तो ये हम करते थे किसके थ्रू, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के थ्रू। तो यही काम अब यहाँ पर हम कर सकते हैं, बट यहाँ पर सारा कहाँ पर कॉन्फ़िगर होगा, वी मैनेज के ऊपर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा, उसका नाम होगा क्या, पॉलिसीज नाम होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आएगा, पॉलिसीज आएंगी, यहाँ पर आएंगी आपके पास पॉलिसी। यहाँ पॉलिसीज आएंगी, दो तरह की पॉलिसीज हैं हमारे पास, एक कहलाती है सेंट्रलाइज पॉलिसी और एक कहलाती है लोकलाइज पॉलिसी। तो दो तरह की पॉलिसीज हैं। अब ये जो पॉलिसीज हैं साहब, ये कहाँ पे बनेंगी, तो याद रहे कि ये जो पॉलिसीज हैं उसमें से हम कमिंग सैटरडे में इसका डिस्कशन करेंगे, कमिंग सैटरडे में सेंट्रलाइज पॉलिसी का। सेंट्रलाइज जो पॉलिसी है वो अगेन कहाँ पर कॉन्फ़िगर की जाएगी, ये वी मैनेज के ऊपर हम कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर यहाँ पर होगा वी मैनेज के ऊपर, और कॉन्फ़िगर करने के बाद इसको पुश किया जाएगा, इसको पुश किया जाएगा वी स्मार्ट के ऊपर। वी स्मार्ट पुश करेगा इसके ऊपर, जितनी भी आपके पास वैन एज डिवाइसेस, अब चाहे उसके अंदर सीएसआर हो या आपके पास वी है, जो जो भी डिवाइसेस हैं उनके ऊपर ये पुश करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्फ़िगरेशन तो वी मैनेज पर की जाएगी, पुश यहाँ पर की जाएगी वी स्मार्ट पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वहां पर पुश की जाएगी तो मुझे एक और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, जैसे कि अभी तक किया गया था। वी मैनेज के ऊपर, वी मैनेज के ऊपर मुझे कुछ फिर टेम्पलेट बनाने पड़ेंगे, फीचर टेम्पलेट और कुछ डिवाइस टेम्पलेट। किसके लिए, ये दो टेम्पलेट बनाने पड़ेंगे, किसके लिए, वी पॉलिसीज के लिए। स्मार्ट, नॉट पॉलिसीज के लिए, वी स्मार्ट के लिए। क्योंकि अभी तक जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है, वो कॉन्फ़िग जो की गई है वो कॉन्फ़िग यहाँ पर की गई है, और इसके ऊपर जो पुश की गई है किसके थ्रू की गई है, नेट कॉन्फ़िग प्रोटोकॉल हमने ऑन किया था उसको, उसके थ्रू हमने इसको यहाँ पे पुश किया है यार, एक की तरह जितनी कॉन्फ़िगरेशन पुश की गई है, जितने टेम्पलेट किए गए। लेकिन अब जो होगा, जो पॉलिसीज बनेंगी, वो पॉलिसीज बनेंगी तो यहाँ पर क्रिएट तो यहाँ पर की जाएंगी, लेकिन ये पॉलिसीज यहाँ पर डायरेक्टली पुश नहीं होगी, ये डायरेक्टली यहाँ पे पुश नहीं होगी। सेंट्रलाइज पॉलिसी बनेगी यहाँ पर, पॉलिसी बनेगी यहाँ पर, इस पॉलिसी को पुश यहाँ पर किया जाएगा, और ये फिर पुश कहाँ करेगा, ये पुश ऐसे करेगा। तो इसका मतलब जिस तरह के हमने
VPN 0 का टेम्पलेट बनाया था, तो VPN 0 का टेम्पलेट हमने वी स्मार्ट के लिए, ये VPN 0 हो गया, इसका टेम्पलेट VPN 0 का बनाया जाएगा। VPN 0 का एक टेम्पलेट बनेगा हमारे पास। इसके बाद VPN क्या जो इंटरफेस है, ये ETH1, इसका टेम्पलेट बनेगा। इसके बाद हमारे पास VPN 512 512, और फिर इसके अंदर इसका जो इंटरफेस है ये ETH0, इसका टेम्पलेट आपके पास बनेगा। जबकि कॉन्फ़िगरेशन तो हम इसको भी कर चुके हैं, क्योंकि इसको मैनेज किसके थ्रू करेंगे, वी मैनेज के थ्रू कॉन्फ़िगर किया जाएगा। इसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ पर VPN 1 की। इसके बाद डिवाइस टेम्पलेट कॉन्फ़िगर किया जाएगा। तो हमने इतने कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे कर। तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी वो फीचर जो टेम्पलेट, VPN 1 बोल गया क्या मैं, VPN 1 कहाँ से आ गया? अच्छा, VPN 1 नहीं, यहाँ पे VPN तो 0 हो गया आपके पास, और VPN 512 हो गया। दो ही इंटरफेस है, VPN 1 ये है आपके पास, और आपके पास VPN 0 का इंटरफेस है, और VPN 512 का इंटरफेस है। VPN 1 नहीं, VPN 1 तो सर्विस VPN तो यहाँ पर है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर की जाएगी। VPN 0 बनेगा, इसका इंटरफेस बनेगा, VPN 512 बनेगा, इसका इंटरफेस बनेगा, और इनको डिवाइस टेम्पलेट में पुश कर दिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास ना फीचर टेम्पलेट बनाने की हमें ज़रूरत है हमारी लैब्स के अकॉर्डिंग, ना हमें डिवाइस टेम्पलेट बनाने की ज़रूरत है। पॉलिसीज़ वाले अलबत्ता टेम्पलेट बनेंगे। तो अगर आप चाहें तो अभी इसके ये टेम्पलेट बना दिए जाएँ। तो ये टेम्पलेट आमिर सर बनवा देंगे, मैं थक गया हूँ पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है जी। तो ये इसके टेम्पलेट जो अगर आप कहें तो आज, अगर चाहते हैं तो आज टेम्पलेट बनवा दीजिए। कमिंग सैटरडे में जाते हैं तो कमिंग सैटरडे में बन जाएंगे। जिस तरह से टेम्पलेट इनके लिए बनाए थे इसके CSR के लिए, उसी तरीके से मुश्किल से 15 मिनट का काम है कि 15 मिनट के अंदर हमारे वी स्मार्ट के सारे टेम्पलेट बन जाएंगे। तो आप 15 मिनट बचा सकते हैं अगले हफ्ते के लिए, अगर आप चाहें तो। जी, बनाया जाए भाई। नो सर, अब आज बना लेंगे ना तो फिर नेक्स्ट क्लास में याद नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे तो ताजा ताजा रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में बनाने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम फिर 3 काम करने हैं हमारे पास। एक काम तो ये होना है कि वी स्मार्ट के लिए हमारे पास टेम्पलेट बनेंगे। दूसरा काम हम ये करेंगे कि हम आपको प्रोटोकॉल एंड पोर्ट बेस्ड पॉलिसी पे काम करेंगे, कि अगर हम उसके अकॉर्डिंग किसी स्पेसिफिक लिंक को चूज करना चाहते हैं, कि अगर 23 डेस्टिनेशन पोर्ट TCP प्रोटोकॉल नंबर अगर आता है तो वो MPLS का लिंक यूज करे, इस कलर को यूज करे। और अगर कोई दूसरा आपके पास आता है पोर्ट नंबर किसी और के लिए, या दो एप्लीकेशन ले ली, 80 के लिए भी यहाँ जाए, इसके अलावा जितने भी हैं वो यहाँ से यहाँ निकल जाए। तो ये पोर्ट बेस भी हम करेंगे। तीसरा, हम एप्लीकेशन बेस भी करेंगे। तो 3 तरह, ये 3 काम करेंगे। इसके बाद अगर टाइम हमें बचता है, यानी एप्लीकेशन बेस के साथ और इसके बाद, तो हम अगला जो टास्क होगा वो परफॉर्म करेंगे कि अभी तक आपकी राउटिंग टेबल में कितने टी लॉक आ रहे हैं, कितने टी लॉक है आपकी राउटिंग टेबल में, कितने टी लॉक आ रहे हैं अभी? अरे राउटिंग टेबल 2 टी लॉक आ रहे हैं, ठीक है। तो हम ये चाहेंगे कि हम टी लॉक की कंट्रोलिंग करें। हम चाहेंगे कि किसी एक टी लॉक को, यानी 2 टी लॉक हैं, तो इसमें से टी लॉक 1 को हम क्या कर दें, प्राइमरी बना दें। जैसे प्राइमरी और बैकअप लिंक बनाते हैं, राइट। इसको प्राइमरी बना दें। टी लॉक 2 क्या बना दें, सेकेंडरी लिंक बना दें। कि पहले वो प्रीफर करेगा किसी एक टी लॉक को, अगर वो डाउन हम कर दें, यहाँ से शट कर दें, तो दूसरा टी लॉक प्रीफर किया जाएगा। तो हम टी लॉक प्रेफरेंस करवा सकते हैं, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम टी लॉक को प्रीफर करवा सकते हैं। जैसे ये वैसी है जैसे कि आपके राउटिंग टेबल में जब मल्टीपल रूट आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम LM के थ्रू और AD के थ्रू और क्या करते हैं, मैट्रिक के थ्रू क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे टी लॉक के थ्रू प्रेफरेंस देंगे
या और ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने बीजीपी पढ़ी है आप लोगों ने, तो बीजीपी में जब हमें ट्रैफिक कंट्रोल करना होता है, आउटगोइंग ट्रैफिक कंट्रोल करना होता है, तो कौन कौन सी पॉलिसी लगाते हैं? हम वेट एंड एलपी लगाते हैं। वेट लगाते हैं और एलपी लगाते हैं। तो एलपी के अंदर हम क्या करते हैं? प्रेफरेंस सेट करते हैं, राइट? तो हायर प्रेफरेंस पे काम होता है कि लोएस्ट पे काम होता है? हाईएस्ट पे। मुझे लग रहा है तुम बच्चे को भी अपने एसडी में पढ़ा रहे हो अभी, हैं? कौन है साथ में? रंजीत रंजन? बेटी है सर, बेटी है छोटी, कितनी 3 बड़ी, इयर्स। कितनी बड़ी हो गई? 3 इयर्स। हाँ तो बस ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन करवाई दिया तुमने, तो स्टार्टिंग से मैं आपका वाला वीडियो ना सबको दिखाता हूँ, आपका बच्चे वाला वीडियो ओएसपीएफ का जो है ना वो सब। तो इसमें हाईएस्ट प्रेफरेंस किया जाता है, ऐसी टी लॉग के ऊपर प्रेफरेंस डाल देंगे, कौन से टी लॉग को प्रीफर किया जाए, तो ट्रैफिक उस पर चला जाएगा। तो कोशिश ये करेंगे कमिंग सैटरडे में ये 4 लैब आपके पास हो जाए, 3 तो खैर हो ही जानी है, चौथी टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह ये भी करवा देंगे। तो आज के लिए फिर गुड बाय बोल देते हैं, इतना काफी है। अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखें, ठीक है जी। कोई सवाल है किसी का तो पता कर लें फिर। आप भी आराम करें सर। हाँ जी, अब आराम ही करेंगे जाके, काफी लोड हो गया सर में। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। कुछ लोग नए लोगों ने ज्वाइन किया है, अगर बात करना पसंद करते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, आमिर भाई से बात करता हूँ सर। ठीक है, आमिर भाई से बात कर लो। ओके। अस्सलाम वालेकुम। बात। थैंक यू सर। कौन बात कर रहे हैं?